उन लोगों ने इस्लाम को फॉलो करते हुए किया, क्योंकि इस्लाम की सूरह तौबा की आयत नंबर 5 जिस तरीके से काफिरों को कत्ल करने का हुक्म देती है, ठीक उसी तरीके से उन आतंकवादियों ने यहाँ आकर के गैर मुस्लिमों को खतना चेक करके उनको मारा। कुछ डंडे बताना मारते है। थे हमको, डंडे जैसे रसूल अल्लाह के दांत तोड़े थे ना सामने के दो, खालिद बिन आराम वलीद से ने, बात करो वैसे भाई, हमको डंडे रसूलुल्लाह मारते तक थे। क्यों जा रहे हो? आराम से बात करो भाई। अरे आराम से तो बात कर रहा हूँ, जैसे तुम पूछ रहे हो वैसे मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसे तो रसूल अल्लाह के दांत रसूलुल्लाह तक तोड़े मत थे, जाओ ना यार। अरे क्यों ना जाऊं यार, उन्होंने रसूल अल्लाह के इश्क में ही तो हमारे साथ वो किया है ना। तो अब उन सारे मुसलमानों को मद्देनजर रखते हुए भी जो कुरान और हदीस दोनों को मानते हैं, उनके लिए भी इजी करते हुए एक हैंड तुमको ये देता हूँ, और चलो मुझे हदीस से साबित कर दो ईमान क्या है। अबे तेरा बाप जाहिल की भी क्या- औलाद, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मीनिंग पढ़ अब। ठीक है, तेरे को नहीं पता ये कौन सी आयत दिखाई गई है, अभी ना मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह भी आके कुछ बोले ना दोबारा, तो ये अल्लाह की ना माने, आप अपनी बात कर रहे हो। इतना डिसऑनेस्ट लोग हैं कि अगर कुरान का आयत को भी दिखाया जाए तो डिसऑनेस्टी में बोल देगा कि नहीं ये कुरान जैसी नहीं है। तो यार तेरे कुरान में मुझे रज़म और रज़ाक सुअर कैसे की दिखा औलाद रहे हो? झूठ बोलता है, सुअर। तू तो सुअर की औलाद भी नहीं है, सुअर बहुत अच्छा होता है तुमसे, क्योंकि वो तुम्हारा ही भाई होता है। अरे सर, सुअर बेहतर है, वो चलो कम से कम जानवर है ना, इसलिए उसको अकल नहीं है। ये तो इंसान होके सुअर बने हुए हैं, ये तो उससे भी बदतर है। डंगर है सर ये लोग, दीज आर डंगर्स। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. शरीफ भाई आपको ऐड किया गया, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी समीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शरीफ भाई, खैरियत, कैसे हैं आप? खैरियत खैरियत, पहचाना आपने? आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन अब तक पहचाना नहीं। अच्छा, मैं मतलब दो स्ट्रीम पहले आया था। जी। वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसके कारण से फिर मैं वापस चला गया। क्या है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था उस वक्त, तो जी प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पाई थी। चलें, जी कोई मसला नहीं है। शरीफ भाई आप मुस्लिम हैं अभी भी? जी समीर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हुक्म करें। अच्छा समीर भाई, मेरे को वही आपसे थोड़ा सा मेरे को श्रीनगर वाला इंसिडेंट पूछना था आपसे, क्या हुआ था? वो ऐसा हुआ था कि हम श्रीनगर गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और वहां हाँ जाकर के हमने सिर्फ वही बोला जो हाँ। इस्लाम की सच्चाई है, लेकिन वो सुनते ही वहां के जो मुसल्टे थे उनकी तशरीफ में आग लग गई, और हम्म उन्होंने वहां पर जो है इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, वहां की जो पुलिस है उन्होंने हमें डिटेन किया, हम्म और उसके बाद हमें टॉर्चर किया। और जब उनको पता चला कि हम एक्स मुस्लिम हैं, तो उन्होंने हमें लीगली कानून के तरीके से नहीं, बल्कि जैसे कि एक कोई खलीफा या फिर कोई एक ज़ॉम्बी मुसलमान जैसे मुर्तदों को ट्रीट करता है वैसे ट्रीट किया। लेकिन जब उनको पता चला कि इनकी बैकअप बहुत अच्छी है और इनका बैक में जो है सपोर्ट बहुत तगड़ा है, उनके ऊपर प्रेशर आया, जोनल एसपी डीसीपी सबको जब वार्निंग चली गई, तब जाकर के उन्होंने हमको रिलीज कर दिया। श्रीनगर में ये हुआ था। अब आप बताओ इस पे तो क्या कहना है तो आपका? तो आपसे क्या वो लोग बदसल बेगुरमती कर रहे थे क्या? आपको काफिर वगैरह बोल रहे थे क्या? क्या बोल रहे थे आपको? हम कोई किताब थोड़ा ही है जिसकी बेहुरमती करेंगे, और काफिर क्यों नहीं बोलेंगे तो जब उनको पता है कि हम एक्स मुस्लिम है। वो हमको मुर्तद कह करके गालियां दे रहे थे, जो कि हर एक मुसलमान करता है। अच्छा, वो एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर आपको मुर्तद बोल रहे थे? जी, डिबेट भी कर रहे थे हमारे साथ, और जब डिबेट में हार जाते थे तो फिर हमें टॉर्चर करते थे। टॉर्चर मतलब कैसे करते थे, कुछ डंडे बताइए मारते आप। थे हमको, डंडे जैसे रसूल अल्लाह के दांत तोड़े थे ना सामने के दो, खालिद बिन आराम वलीद से ने, बात करो वैसे भाई, हमको डंडे रसूलुल्लाह मारते तक थे। क्यों जा रहे हो? आराम से बात करो भाई। अरे आराम से तो बात कर रहा हूँ, जैसे तुम पूछ रहे हो वैसे मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसे तो रसूल अल्लाह के दांत रसूलुल्लाह तक तोड़े मत थे, जाओ ना यार। अरे क्यों ना जाऊं यार, उन्होंने रसूल अल्लाह के इश्क में ही तो हमारे साथ वो किया है ना। क्योंकि लीगली देखिए, लीगली जो है देश का कॉन्स्टिट्यूशन पुलिस कस्टडी में आए हुए किसी भी आदमी को थर्ड डिग्री देने, उसको टॉर्चर करने की इजाजत नहीं देता। अब अगर वो कर रहे थे तो फिर वो कानून तो फॉलो नहीं कर रहे थे, वो तो अपने रसूल को फॉलो कर रहे थे, तो फिर रसूल अल्लाह से कंपेयर किया जाएगा उसका। जी। देखिए, सबसे पहली बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने दुश्मनों पर भी रहम बरता है, ठीक है? जैसे बनु सबसे बड़ी कुरैजा में बात, रहम बरता था, है ना? मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात तो सुनो आप। आप ही की तो बात सुन करके जवाब दे रहा हूँ ना आपको। बनु कुरैजा में लेकिन जैसे लेकिन रहमदिली दिखाई थी वैसे ही ना। लेकिन आपने वहां पे कुछ ड्रामा कराया, वहां पे मुसलमानों को गालियां दी श्रीनगर क्या में, गाली आपको दी थी? पता है कि वो एक मिनट, आ, एक मिनट।
हमने मुसलमानों को क्या गाली दी थी, वो एक गाली बता दो। नहीं, आपने मतलब वहां जाके ये प्रोटेस्ट किया ना इस्लाम के खिलाफ, वो आप अरे तुमने कहा मुसलमानों को गाली दी, तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मुसलमान को हमने कौन सी गाली दी थी, बस वो गाली बता दो। प्रॉफिट की बेगुरमती करना मुसलमानों के लिए गाली है ना भाई? क्या बेहुरमती की थी प्रॉफिट की, वो बता दो। तो भाई आप रोज ही करते हो। अरे तो वहां क्या किया था, वहां की बात कर रहे हो ना अभी तुम। वहां अभी वीडियो देखना पड़ेगा आपका मुझे, फिर आपको हाँ बताऊंगा मैं क्या तो फिर किया। मतलब बिना वीडियो देखे आए हो। नहीं देखा था, बहुत दिन पहले बात हो गई ना ओके, तो अपने क्या वो बेहुरमती की प्रोटेस्ट। थी बताओ, और क्या गाली दी थी मुसलमानों को, वो बताओ। आपने क्या बोला था? कुछ तो बोला था, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन शायद आपने तो जब आपको मतलब याद नहीं है, सुनो, जब आपको याद नहीं है तो अब आप जो भी बोलोगे वो आप अटकल से और कयास से बोलोगे, अंदाजे से, आप देखो सच नहीं बोलोगे। आप ना उस टाइम सुन पे लो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। पहले बात सुन लो। लाइव स्ट्रीम जब मैं कर रहा था ना, लाइव स्ट्रीम में भी मैंने कोई बात नहीं बोली थी, और उन्होंने हमें लाइव स्ट्रीम के बिहाफ पर डिटेन नहीं किया था। उन्होंने हमें उस शॉर्ट वीडियो के बिहाफ पर डिटेन किया था जो हमने घंटाघर के सामने बनाई थी। और उस वीडियो में हमने ना तो किसी मुसलमान को गाली दी थी, और ना हमने रसूल अल्लाह के बारे में कोई गलतफहमी की थी, ऐसा हमने कुछ नहीं किया था। तो मैं तुम्हें फिर चैलेंज दे रहा हूं कि अगर तुम एक भी गाली मुसलमानों के लिए और रसूल अल्लाह की बेहुरमती का एक भी लफ्ज शॉर्ट वीडियो में निकाल लाओ, तो तुम्हारी बात सही और हम गलत। लेकर के आओ। तो आपने मतलब वहां पे, आपका कहने का मतलब ये है कि आप सीधे गए और वहां पे आपने लाइव स्ट्रीम करी और आपको फट्टे पड़ने शुरू हो गए। लाइव स्ट्रीम नहीं बे डंगर, हमने जाकर घंटा घर पे वीडियो बनाई, 2 दिन हम वहां रहे, पहलगाम में गए, मल्टीपल वीडियो शूट किए, वहां के मुसलमानों से बात की। और तुम जो फट्टे की बात कर रहे हो, फट्टे नहीं मारे उन्होंने हमको डंडे मारे। और वो डंडे उन्होंने हमको इलीगली मारे, जिसकी वजह से वहां के 2 पुलिस अधिकारी, एक वहां का इंस्पेक्टर मंजूर हसन और एक उसके साथ का सब इंस्पेक्टर, वो दोनों सस्पेंड हो चुके हैं। ये तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। नहीं वो ठीक ठीक है है। आपकी बात। हाँ। अब देखो, जो कोई भी इनलीगल तौर पे करेगा तो उसको उसके ऊपर जांच बैठना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी आप चाहे जो कुछ भी हो भाई, आपका भी जीने का हक है, ऐसा करके मैं आपको बोलता हूँ। लेकिन अब मेरे को एक बात समझ नहीं आती समीर भाई, आप गए हैं, आपने वहां पे घंटा घर के सामने वीडियो डाली, और वीडियो में क्या बोला आपने, आप ही बता दो। हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं उस टेररिस्ट जो है अटैक के खिलाफ, जो उन लोगों ने इस्लाम को फॉलो करते हुए किया। क्योंकि इस्लाम की सूरह तौबा की आयत नंबर 5 जिस तरीके से काफिरों को कत्ल करने का हुक्म देती है, ठीक उसी तरीके से उन आतंकवादियों ने यहाँ आकर के गैर मुस्लिमों को खतना चेक करके उनको मारा। हमने ये कहा था। क्या गलत कहा था बताओ। बस आपने इतना ही बोला था? इतना ही बोला था बस। अच्छा, आप तो बड़े शरीफ आदमी हो भाई, हमसे भी ज्यादा शरीफ हो। हमसे ज्यादा, अरे तुम्हारे रसूलुल्लाह से भी ज्यादा शरीफ है, तुम क्या हो। रसूलुल्लाह तक तो भाई, वो तो उसवतुल हसना है भाई, मुझे वो है, क्या बोलते हैं, और क्या सीखा तुमने उस अशरफ उसवतुल हसना से। अशरफुल अशरफुल मखलूकात है भाई, नहीं, आप उनकी अशरफुल तरफ। मखलूक तो नहीं कहा उसको कुरान ने, ये तो तुम्हारा खुद का दावा है। लेकिन हाँ उसवतुल हसना कहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्योंकि अशरफुल मखलूक की जो तुम बात कर रहे हो ना, वो तो तुम भी हो, वो तो तुम भी हो, सिर्फ तुम्हारे रसूलुल्लाह नहीं। तमाम मुसलमान जो है वो अशरफुल मखलूक हैं। तो सिर्फ रसूलुल्लाह नहीं, वो अशरफुल, अगर हाँ उनको, लेकिन उसवतुल हसना जरूर कहा है। उसका मतलब होता है बेहतरीन रोल मॉडल। तो तुम मुझे बताओ कि तुमने अपने उसवतुल हसना से वो कौन सी बेहतरीन चीज सीखी है जो दुनिया में कोई और नहीं सिखा पाया। हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं। जैसे, हमने ईमान सीखा है, मुसलसल ईमान सीखा तो है। इसको तो बिलीव कहते हैं। ये तो दुनिया के हर धर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन और बिलीफ, नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं एक नहीं, चीज है। डिफरेंस नहीं, देखो सुनो सुनो, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस की बात नहीं है, क्या है क्या नहीं है उस पर बाद में जाएंगे। अभी हमने आपसे वो पूछा है जो किसी और ने नहीं सिखाया, आपके रसूलुल्लाह से आपने आपने सीखा। लफ्ज हिकमत सुना है आपने? हाँ सुना है, लफ्ज हिकमत भी सुना है, लफ्ज हुकूमत भी सुना है। तो हम्म। तो ये सारी चीजें, जैसे अब देखो, आपको एक चीज क्या मैं होती है बताता हूँ। हिकमत, जरा बताओ, एक्सप्लेन करो हिकमत को। नहीं, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, क्या बोलते हैं कि देखो समीर भाई, सबसे पहली बात तो आपने एक चीज नोटिस अरे करी होगी। आपने लफ्ज हिकमत बोला, आपने रसूलुल्लाह से हिकमत सीखी है, ये आपका दावा है ना। हाँ हाँ। तो मुझे जरा बताओ हिकमत होती क्या है। देखिए, उसका मतलब जैसे हिंदी में बोले तो उसको सूझबूझ और बुद्धिमत्ता रहता है ना, विजडम।
ओके, तो आपके मुताबिक रसूल अल्लाह के अलावा दुनिया में जितने भी इंसान हुए हैं वो सब के सब हाँ बेवकूफ थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो हमने फिर उनसे मैंने तो आपसे ऐसी बात बताने को कहा है जो किसी ने और किसी को नहीं सिखाई या किसी ने और नहीं सीखी। हमने उनसे सीखा, ठीक है, और वैसे लोगों ने और हिकमत लोगों वैसे से सीखा। ऐसा तो है नहीं कि वैसे तुम्हारी जानकारी मेरे जो है वो ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी जानकारी ठीक कर देता हूँ, सुन लो। क्योंकि तुम इस वक्त 2 नंबरी पता है किसके सामने कर रहे हो? जो खुद अपनी जिंदगी को 30 साल मुसलमान रहा है, तुम उसके सामने 2 नंबरी कर रहे हो। किसी गैर मुस्लिम को बोलते हो तो शायद ना समझता, पर मैं अरे समझता हूँ। 2 हिकमत नंबर सुनो ही नहीं कर सुनो रहा हूँ सुनो भाई। सुनो भाई, सुनो, जवाब सुनो। हिकमत सूझबूझ को नहीं कहते। सबसे पहले तो ये चीज समझ लो। हिकमत कहते हैं एक ऐसे तरीके को जिसमें तुम अपना मकसद हासिल करने के लिए सामने वाले के सामने कोई बात इस तरीके से प्रेजेंट करो कि वो तुम्हारी उस बात का उससे बुरा भी ना लगे और वो उस बात को मान भी ले। इसको कहते हैं हिकमत। और इसको पता है हमारे हिंदी में क्या कहते हैं? इसको सूझबूझ नहीं कहते, इसे कहते हैं हमारी हिंदी की लैंग्वेज में बातचीत का जो है वैभव। बातचीत करने का जो तरीका है, कला होती है ये एक, वो। तो वहां पर तुम्हारी जो रसूलुल्लाह की हिकमत है ना, वो पता है क्या है? वो कुरान से आती है कि काफिरों को और मुशरिकीन को हिकमत के साथ दीन हक की दावत दो। यानी कि उन्हें ऐसी जबान में दावत दो इस्लाम की कि वो तुम्हारी बात का बुरा भी ना माने और तुम्हारी बात को मान ले। ये होती है हिकमत। तो मेरी बात सुनो समीर भाई, आपने देखो वहां पे जो कुछ भी श्रीनगर में किया उसकी वजह से आप अपनी वो बात हो गई है पुरानी, खत्म हो गई है बात, उसका बैद का जवाब आ चुका। अब हम आप आगे उसके बढ़ खुद ही गए, आगे जिम्मेदार बढ़ हैं। गए, आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ें। कोई भी ठीक, आदमी किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के लिए दूसरा आदमी जिसके साथ वो किया जाए वो जिम्मेदार नहीं होता। वो जिम्मेदार होता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करता है। श्रीनगर की पुलिस ने जो हमारे साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है उसके लिए हम नहीं, वो करने वाले जिम्मेदार है और उसकी सजा उनको मिल रही है और मिलेगी। तो भाई एक चीज बता दूं आपको, जहाँ पे सेंटिमेंट्स होते हैं ना वहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट और ये सब कुछ नहीं चलता भाई। सेंटिमेंट उनकी नाम की आपने कोई चीज, सुनो, सेंटिमेंट नाम की कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती, ये हाँ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, तो वो इंसान के जहन में है भाई। अगर आप उनके सामने उनके मजहब की बेगुरमती करेंगे तो आपकी वही जरूर तो पूछ रहा हूँ इस क्या की तरीके थी, से वही तो पूछ रहा हूँ आपने क्या बेहुरमती की थी, वो बता दो फिर। आपने आपने वहां पे ये बोला ना कि क्या बोलते हैं वहां पे नॉन मुस्लिम्स को काट के चले गए, ये सब करके चले गए। काट के तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने कहा मार के चले गए। तो क्या मार मार कर के, नहीं गए हाँ थे? मार के चले पहलगाम गए। अरे मैं पहलगाम लफ्ज टू अटैक लफ्ज में, नहीं बोल सकता ना भाई। अभी पहलगाम आप अटैक में काफिरों को मारा गया कि नहीं मारा गया? हाँ या नाम जवाब देना। तो वो भाई मुसलमान नहीं थे, वो मारा, आतंकवादी थे। अरे वो तुम डिसाइड करोगे, वो तुम डिसाइड करोगे कौन थे कौन नहीं थे, हैं? तुम वो डिसाइड करोगे। मुसल वो नहीं, मुसलमान नहीं थे तुम भाई। इस्लाम के ठेकेदार हो, तुम इस्लाम के ठेकेदार हो, तुम तय करोगे कौन मुसलमान है कौन नहीं है, ये तुम्हारा हाँ अल्लाह मैं तय करेगा। ठेकेदार हूँ भाई, मैं रसूलुल्लाह से बड़ा है तू? नहीं हूँ। तो फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं जज नहीं कर सकता किसी को कौन तो मुसलमान है कौन नहीं। तो जवाब सुनो, बीच में मत बोलो। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने कहा है कि मुझे काफिरों से तब तक लड़ने का हुक्म दिया गया है जब तक वो जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। अगर कोई ऐसा कह दे उसके बाद उसकी जान, उसका माल मेरे ऊपर हराम हो जाता है, सिवाय उसके कि जो अल्लाह के हुकूक हैं, हुकूक इलाही। यानी कि अल्लाह ये डिसाइड करेगा आखिरत के दिन कि कौन मुसलमान था और कौन नहीं था। ये हक नबी के पास भी नहीं है। तो जब नबी के पास भी नहीं है तो भाई तू तो उनका एक अदना सा उम्मती है, तेरे पास ही हक कैसे हो सकता है? तो अगर रसूलुल्लाह ने ये बात कही है तो सही कही है। तो फिर तू क्यों डिसाइड कर रहा है कि वो मुसलमान नहीं थे? रसूल देखो, ये चीज मैं आपको बताऊं, जब रसूलुल्लाह ने ये बात कही ना तो उसके पीछे कोई शरह होती है, बहुत सी चीजें मख्फी होती है समीर भाई, आप समझिए। और वो अगर आप उसका बिना तुम्हें पता होते हुए भी वो पता है तुमको? बता दो जरा क्या है जब तुमको नहीं पता वो शरा। आप दिखाइए पहले मेरे को वो आयत मैं क्यों जिसमें दिखाऊं जब कुछ है ही नहीं? जनरल बात है, तुम कह रहे हो है तो बताओ कहाँ है। नहीं, आप बोले ना कि भाई रसूलुल्लाह ने ये चीज मैं बोली, कह पहले रहा हूं आप नहीं दिखाओ। है, और जो नहीं है वो मैं कहां से दिखाऊं? तुम कह रहे हो है तो तुम दिखाओ। नहीं तो आपने ये बोला क्यों फिर?
कि रसूलुल्लाह ने बोला कि भाई काफिर लोगों का क्योंकि कत्ल हदीस करना है? क्योंकि हदीस में लिखा हुआ है भाई, मैं तो इसलिए अहले बोल रहा हूँ। कुरान हूँ, कुरान से दिखाओ। अच्छा, कुरान अहले कुरान हो तो तुम नमाज का तरीका कुरान में बताओ मुझे, चलो। अच्छा, अहले अभी मैं कुरान, आपको बोलूंगा, मैं आपको बताता ज़कात हूँ। कितनी आप है, ज़कात कितनी है वो कुरान से बताओ, चलो। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो समीर भाई, बताओ ना अब। सुनो चलो मेरी बात एक काम सुनो। करो, चलो ये बड़ा टास्क दे दिया, थोड़ी देर पहले मैंने एक टास्क दिया था मुसलमानों को, तुम्हें वो ही दे देता हूँ। अहले अरे कुरान यार, हो ना? मेरे मेरे कंप्लीट अरे तो करने यार दो रुक समीर जा भाई। भाई, आगे नहीं जाना ना, पिछले टॉपिक को कंप्लीट करके तब आगे चलेंगे। तुमने कहा मैं अहले कुरान हूँ, मुझे हदीस से दिखाओ, तो तुम एक काम करो, तुम ईमान रखते हो अल्लाह पे या रसूल पे? नहीं रखते, ये बताओ। रखता हूँ भाई। चलो ईमान की तारीफ मुझे कुरान से बताओ क्या है। आपने पहले क्वेश्चन किया, वो तो बता दूं मैं? यही मेरा पहला क्वेश्चन है और यही आखिरी। बताओ, एक ईमान की एक तारीफ बार कुरान से बताओ। एक बार फिर से ईमान की तारीफ। हाँ, ईमान की तारीफ कुरान से बतानी है आपको, कुरान की आयत देखो के मैं साथ बतानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक हदीसों को ही मानता हूँ, ज्यादा हदीसों को नहीं नहीं, तू हदीस को नहीं मानता, तू अहले कुरान है। तूने अभी कहा कि मैं अहले कुरान हूं, मैं हदीस को नहीं मानता। अब तुम मुझे ईमान की तारीफ कुरान से बयान करो, हदीस को छोड़ो। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। देखो, लो जी दोस्तों, इसको कहते हैं गर्दन को ठीक जगह से पकड़ना। अब इस भाई की गर्दन मेरे हाथ में है, जब तक ये झटका मार करके भागेगा नहीं तब तक इसकी गर्दन मेरे हाथ में रहेगी। जब मैं इच्छा मृत्यु वो सॉरी टीम मेंबर भाई वन आई वॉज मुस्लिम और फिर मैंने इस्लाम को छोड़ा, तो मेरे अपने एतराज़ात थे इस्लाम के ऊपर, अपने सवालात थे जिनका जवाब नहीं मिला, तो मैंने इस्लाम को छोड़ा। तो उस वक्त मेरा कोई उस्ताद नहीं रहा, क्योंकि मैं मदरसा का तालिब इल्म भी नहीं रहा, तो वहां भी कोई उस्ताद नहीं रहा, लेकिन बहुत से लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, किताबों से बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब मैं एक्स मुस्लिम बन गया और अक्सर डिस्कशन वगैरह किया करता था, तो एक शख्स था जिसने मुझे एक बात समझाई, एक बात बताई, और मैंने उससे वो बात सीखी और आज तक मैं उनका एहसानमंद हूँ। और वो आपके भी बहुत चाहते हैं जिनसे मैंने ये बात सीखी थी, उनका नाम है गोल्डन वॉइस। हाय हाय। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी एक दिन बैक स्टेज में। उन्होंने कहा समीर भाई, जब आप मुसलमान से बात करते हो ना और वो एक भी इधर उधर बात करता है तो तुरंत आप दबोच लेते हो उसको, वहीं जाने ही नहीं देते आगे। मैंने कहा हाँ, तो होना भी ऐसा ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या? कहता सुनो मैं बताता हूँ। उसको जाने दो, जो इधर उधर भागता है ना उसको जाने दो, उसके साथ चलते रहो जहां जहां तक वो जाए। उसको बोलने दो जितना बोलता है, उसको दावे करने दो जितना करता है। आप देखना कि वो जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा वो फंसेगा, और जितना ज्यादा वो फंसेगा उतना ज्यादा वो उलझेगा, और जितना ज्यादा वो उलझेगा उसको वापस अपने आप को सुलझाने के लिए खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, घंटों की उसको अपने ऊपर जो है मश्क करनी पड़ेगी, और इसी मश्क की वजह से वो एक दिन इस्लाम से बाहर निकलेगा। सो मैं अब जो है लोगों को मैं रोकता नहीं, मैं जाने देता हूं, जाओ कहां तक जाओगे, रस्सी छोड़ देता हूं, डीली भागो। जो आदमी जितना ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है ना और जितना ज्यादा ओवर टॉक करता है, एक मकाम ऐसा होता है जहां भागते भागते उसके सामने एक इतनी ऊंची दीवार होती है जिसको वो फांद करके भाग नहीं सकता। अब वो उस दीवार में अच्छा, टक्कर हो गया मारता है। आपका खुतबा। आप मैं यहाँ पे आपके जुमे के खुतबे के नहीं, लिए। मैं आपसे यहाँ बात कर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने टीम मेंबर से बात कर रहा हूँ, और आप गए थे रेफरेंस लेने के लिए, लिहाजा आपको कोई खुतबा नहीं सुना रहा है यहाँ। तो अगर अपना रेफरेंस लेके आ गए हो तो बोलो मैं रेफरेंस लेके आ गया, बदतमीजियां मत करो, ठीक है? खुतबा हम नहीं करते, तुम्हारे मौलवी करते जी जी सर, बता रहा हूँ। सूरा अल बकरा समीर भाई 285 खोलो। हैं। ओके जी। मैं सुरेल पढ़ता बकरा हूँ, के सुनो सुनो, मैं मैं पढ़ता हूँ। खोल तो लूं। अरे रुक तो जा, मैं खोल तो लूं भाई। यार जब भाई, आपको फिर कहा कि आप यार इस पे, खोल लो मैं भाई, आपको थोड़ा खोल लूं। जल्दबाजी में कर रहा हूँ। नहीं नहीं, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। चलो, सुरेल बकरा की आयत नंबर कितनी है वो बताओ। 285। 2 की 285। रुको मैं खोल के स्क्रीन पे ला रहा हूँ। अब तुम पढ़ोगे, स्क्रीन पे नहीं होगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम वही पढ़ रहे हो कुछ और पढ़ रहे हो? तो इसे खोलना जरूरी है ना भाई। ये लो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर है, ये आ गई। चलो भाई, 2 की 285 पढ़ो। बताओ देखो मुझे मैं ईमान की तारीफ क्या है।
देखो देखो मैं बताता हूँ आपको। रसूल उस चीज पर ईमान लाया मतलब रसूल उस चीज पर ईमान लाए जो उनके रब की तरफ से उसकी तरफ उतारी गई, और मोमिन भी सब ईमान लाए अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूल पर। तो इसका मतलब ये है कि सच्चा ईमान यह है कि इंसान हर उस चीज पर यकीन रखे जो अल्लाह ने बताई, चाहे वह देखे या ना देखे। अब मैं तुमको जवाब ये देता हूँ कि रसूल और ईमान वाले जिस चीज पर ईमान लाए हैं यहाँ वो चीजें बताई गई है। बट मेरा सवाल ये नहीं था तुमसे कि किस चीज पर ईमान लाना है, क्योंकि इसके लिए तो हम ईमान मुफस्सल पे चले जाते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही। मैंने पूछा था ईमान क्या होता है। वो जो रसूल लाया है ईमान, और वो जो मोमिन लाए हैं ईमान, वो ईमान क्या होता है, यही तो पूछा था। ये थोड़ा ना पूछा था किस पे ईमान लाए हो। मैंने कहा था ईमान की तारीफ बताओ, ईमान कहते किसको है, और वो इस आयत में नहीं है। दूसरी ट्राई एक करो। एक आयत, एक सूरा और है, सूरा अल हुजरत का है 49:15। ओके, लो 14 15 खोल देते हैं, उसमें तारीफ पेश कर दो। सूरा अल हुजरात का आयत नंबर 15 है। ये लो भाई, हुजरात की 15 आपकी स्क्रीन पे आ गई। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इसमें है, मोमिन तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक नहीं किया और अपने माल और जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वही सच्चे ईमान है। अगेन अगेन अगेन, ईमान की तारीफ नहीं पता चली। फिर से ईमान लाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ईमान क्या है वो नहीं बताया जा रहा है इसमें। एक मिनट रुको समीर भाई बस। मतलब यहाँ ईमान पे चीज क्या हो रही है सिड भाई, कि आप पूछ रहे हो साबुन क्या है, भाई आपको बोल रहे हैं कि डब लगाने से त्वचा स्वस्थ रहती है, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं साबुन क्या होता है, फिर भाई बोल रहे हैं देखो लाइफ बॉय जो साबुन होता है उससे और ये उसके इस्तेमाल करने रसूल से पर ईमान लाए, 99% 9 फिर कीटाणु शक चले जाते हैं। नहीं तो किया और साबुन अपने क्या है ये सवाल है। माल जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वही सच्चे। भाई हमें दे दो आयत, हम पढ़ लेते हैं भाई मेरे, इधर स्क्रीन पे खोल करके। हम तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर हे शक नहीं किया और चैट अपने जीपीटी माल व्हाट और इज ईमान। जान से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। देखो समीर भाई, इस आयत में उसमें ये बताया गया है कि सच्चा ईमान क्या है। सच्चा ईमान की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक नहीं, है। ईमान की डेफिनेशन नहीं बताई, ईमान की डेफिनेशन नहीं बताई है उसमें। नहीं, बिल्कुल बताइए समीर नहीं भाई, नहीं, आप अरे ये एक यार, ईमान मिनट। फिर से ईमान वही ईमान बदतमीजी। कितने तरह के होते हैं ये बयां किया जा रहा है, ठीक है, ईमान ईमान के नहीं, जो जी। ईमान किस अच्छा, चीज एक पर मिनट रुक लाना है जाइए आप। और ईमान ला करके क्या करना है वो बताया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि ईमान है क्या। देखो, नहीं, इसमें मोमिन तो उसमें लास्ट में लिखा। एक मिनट रुक जा यार, एक मिनट। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, मोमिन, मोमिन तो वही है। कौन है मोमिन? वो मोमिन है जो अल्लाह और इसके रसूल पर पक्का ईमान लाए। क्या लाए? ईमान लाए। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो ईमान लाए वो मोमिन है, किस पर? अल्लाह और उसके रसूल पर। लेकिन ये ईमान होता क्या है वो मेरा सवाल है, जिसको लाना है, जिसको अल्लाह और रसूल पर लाना है, वो ईमान है क्या, वो यहां नहीं बताया जा रहा है। अब देखो, आप कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कान तो एक ही है ना भाई। नहीं भाई, ठीक है, कान दो, हमें कान समझ दो में है, आ रहा है, कान आपको दो है समझ में भाई, नहीं आ रहा, कान, तो हम क्या भाई बोले। कान दो हैं, एक दाहिना कान एक बायां कान। कान एक नहीं होता, कान दो होते हैं। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ ना कि नहीं हमें नहीं नहीं समझ नहीं, में और आता मैं ये है। पूछ रहा हूँ, लेकिन और सिद्धार्थ मैं भाई ये जी पूछ सॉरी। रहा हूँ तुमसे, अरे कान यार का, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कान क्या है, तुम मुझे बता रहे हो कान का काम क्या है। जी वही, हमको ये जानना नहीं है कि दाहिना कान कौन सा है, बायां कौन सा है, हम उस पर बात करेंगे तब जब हमें पता चलेगा कि कान क्या होता है। से भी ऊपर होता है। अच्छा, अच्छा, मेरे को तो मिल नहीं रहा समीर भाई, देखो अभी। अच्छा ठीक है, अब एक मिनट रुक जाओ, मैं छामित भाई को एक बात करूँ फिर आपके पास आता हूँ। तो देखिए छामित भाई, ये भाई जो है ना वो
अहले कुरान बोल के खुद को बेचारा इतनी बुरी तरीके से फंस गया कि अब इसको कुरान के अंदर जो है वो ईमान की डेफिनेशन मिल ही नहीं रही है, क्योंकि है ही नहीं। क्योंकि है ही नहीं, तो मिलेगी कहां से? तो अहले कुरान बनने के लिए तो ईमान को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, ईमान को भी डिफाइन नहीं कर सकते हो। और यही तो आज लास्ट स्ट्रीम पे मैंने टास्क दिया है कि मुझे बताओ कि ईमान की तारीफ क्या है, वो तुम बता ही नहीं सकते मुझे। चलो ये तुमने कुरान कहा, ठीक है, ये तुमने कुरान कहा, मुझे कुरान में नहीं मिल रही, मैं तुमको एक हैंड और देता हूं शरीफ भाई, एक हैंड और देता हूं, क्योंकि अब तुमने ये माना कि भाई जो स्पेसिफिक हदीसें हैं, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था मैं उनको मानता हूं, और अब तुमने कहा मुझे कुरान में नहीं मिल रहा। तो अब उन सारे मुसलमानों को मद्देनजर रखते हुए भी जो कुरान और हदीस दोनों को मानते हैं, उनके लिए भी इजी करते हुए एक हैंड तुमको ये देता हूं, और चलो मुझे हदीस से साबित कर दो ईमान क्या है। जाओ हदीस भी देख लो शरीफ भाई। हाँ ठीक है, देख रहा हूँ। वैसे आप फिर अगर हदीस में भी नहीं है आपके हिसाब से, फिर किस में है? वो तो मैं ये बाद तो में आप बताऊंगा, बताओगे, पहले आप ये तो बताओ, आपको कोशिश बताना करो होगा। पहले। जी जी साहिब भाई, ये तो पहले आपको बताना है। अच्छा, अगर मुझसे पूछोगे कहाँ है, तो मैं तो सिर्फ एक जवाब दूंगा कि तुम्हारे दिल में, और कहीं नहीं। वैसे भाई हमारे कुरान को छोड़ के किसी और चीज को नहीं बिलीव करते, राइट सिद्धार्थ भाई? हाँ, लेकिन नहीं जरूरत पड़ने पर किसी ना किसी चीज का सहारा ले लेते हैं। ओके, नहीं, जरूरत पड़ने पे नहीं भाई, मैं सिलेक्टिव हदीस ही चूज करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक धीरे है, धीरे ठीक है। सिलेक्टिव हदीसों पे आ गए हैं। चलो ये सही बात है। तो आते ही जो अहले कुरान का ये था वो फिर कैंसिल है। हाँ, वो अहले कैंसिल। कुरान तो भाई सिलेक्टिव नहीं है ना, कुरान में तो हर चीज मानना पड़ेगा ना। हम्म, सही बात, सही हाँ, बात। वही ना। अगर अल्लाह ना कहता कि जो हमारी कुछ आयतों को मानते हैं और कुछ आयतों को डिनाई कर देते हैं, यही है जिनका ठिकाना जहन्नम है, तो फिर ये कुरान में भी जो है सिलेक्टिव हो जाते हैं। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी है यार। भाई एक काम करो, ऐसा करो, ये होमवर्क ले लो, जब अगली बार आओगे ना, तो ईमान की तारीफ, ईमान की डेफिनेशन कुरान और हदीस कहीं से भी लेकर के आना है, ठीक है? कल आना शरीफ भाई, कल बात करते हैं फिर, ठीक है? अब क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, हमें भी कंक्लूड करना है, तो आप आराम से जा करके अपना थोड़ा सा माइंड ब्रेन अभी रिलैक्स करो, आराम से स्टडी करना कल दिन में, और कल शाम को लेकर के आ जाना, ठीक हो गया? ठीक ठीक, खुदा हाफिज। चले, इंसानियत हाफिज। साबिर साहब आपको ऐड किया गया है, अपना माइक अनम्यूट करें जी। जी साबिर साहब, कहें कुछ? देखिए बात करिए, आपको ऐड किया गया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मेरी आवाज़ अभी आ रही है क्या? हेलो? जी अभी आपकी आवाज आ रही है। जी, मेरे को एक बात पूछना था। पूछिए। जी, तो मेरा ये सवाल मेरे ज़हन में बहुत दिनों से है कि मेरा ये सवाल है, क्या एक इंसान के लिए क्या पॉसिबल है इस्लाम जैसा एक मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स है इस्लाम का, अम, क्या ये पॉसिबल है इस्लाम जैसे सा दीन एक इंसान प्रोड्यूस करे? क्या इस पॉसिबल है? मेरा ये सवाल है। इस पे आप रिस्पॉन्स करें, इस पे आप रिस्पॉन्स करें सिद्धार्थ भाई। तो मैं पहले 2-3 पॉइंट्स इनको देना चाहूँगा साबिर भाई को। आप वही दिन की बात कर रहे हो ना, जिस पे क्लियरली मेंशन है कि अल्लाह ने पहले दुनिया बनाया, उसके बाद दुनिया में पेड़ पौधों को बनाया, उसके बाद सूरज को बनाया। आप उसी दिन की बात कर रहे हो जिस पे अल्लाह कहता है कि दुनिया में गर्मी और सर्दी आती है जहन्नम के सांस छोड़ने और लेने के वजह से। आप उसी दिन की बात कर रहे हो जिस पे एक फ्लैट अर्थ की बात की जाती है, जहाँ पे सूरज इस फ्लैट अर्थ के चक्कर लगाता है। आप उसी दिन की बात कर रहे हो जहाँ पे एक इंसान का जो वीर्य है, मतलब स्पर्म है, वो निकलता है छाती और सीने के बीच से। तो ऐसी गलत सलत और उल्टी सीधी बातें डेफिनेटली एक इंसान कर सकता है। 1400 साल पहले जब साइंस की तरक्की नहीं थी, डेफिनेटली ये इंसान की तरफ से ही आ सकता है ऐसा एक दिन, जहाँ पे औरतों को गुलाम बना के रखा जा सकता है, जहाँ पे
लड़कियों को बचपन में शादी किया जा सकता है? डेफिनेटली एक इंसान के तरफ से आना इसकी पॉसिबिलिटीज है साबिर भाई। जी सिद्धार्थ भाई। जी, तो मैं इनको जवाब तो नहीं दूँगा, आपने क्योंकि जवाब जो वैसे दे दिया ऑलरेडी, मैं इनको जवाब देने वाला भी नहीं था इस बात का, मैं सिर्फ़ एक सवाल करने वाला था इनसे इसका जवाब देने के लिए पहले। और वो सवाल ये है साबिर भाई से मेरा कि साबिर भाई ने कहा कि ऐसा दीन कोई इंसान कैसे जो है गढ़ सकता है? तो ये तो डिपेंड करता है ना कि दीन है क्या? तो पहले आप साबिर भाई मुझे अब इच्छामृत्यु भाई ने तो बता दी कि ख़ामियाँ क्या नज़र आ रही हैं उनको। लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि आपको इस दीन के अंदर वो ऐसी कौन-सी बात है जो आपको नज़र आ रही है कि भाई ये बात कोई इंसान नहीं कर सकता था, लिहाज़ा ये जो दीन इस्लाम है ये किसी इंसान का नहीं, खुदा का ही दीन है। आप मुझे ऐसी कोई डिवाइन कोई ब चीज़ें बताएँ जो इंसान के बस से बाहर है, लेकिन सिर्फ़ खालिक ही उसको कर सकता था? जी। जैसे मेरा पहला ये मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, तो मेरा पहला ये है कि कुरान जैसा एक एलोक्वेंट और मिराकुलस जो बुक देना एक इंसान जो इतनी मोटी किताब है तो क्या है और उसमें मिरेकल जैसा? कुरान में मिरेकल क्या मिराक है? मिराकुल्स मिराकल मतलब कुरान ये कहता है कि इस कुरान जैसा कोई कुरान आप बना के लाओ। अल्लाह सुब्हाना ताला कहता ये है मिरेकल है। कि जी नहीं ह्यूमन काइंड रुक जाओ ना मेरे एक-एक बोलने करके। दीजिए, एक-एक नहीं, नहीं एक-एक एक-एक करके करके। बोल रहा हूँ। एक-एक करके चलेंगे हाँ, तो एक एक-एक बोल करके दिया बोल उसका रहा हूँ। जवाब ले लो। और एक उसका आपने जवाब तो ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड! मतलब जवाब भी तुम ही दोगे सवाल करके। नहीं, जवाब नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ तो कि आपने अल्लाह एक कुरान में कहता मिरेकल है अरे भाई आपने मिरेकलस कुरान का दावा करके ये बताया ना कि इसका 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 जो है एग्जाम्पल ये है कि अल्लाह ने कहा है कि इस कुरान के जैसा कोई एक कुरान लाओ, है ना? ये यही यही आपने रखा ना, अब नहीं इसका जवाब कुरान ले लो फिर अगला रखना। जी, मैं कुरान का आयत बोल रहा हूँ कि कुरान में आयत है कि पूरे ह्यूमन काइंड और जिन एक दूसरे से मदद करके कुरान जैसा एक सूरा लाए या कुरान लाए प्रोड्यूस करे, लेकिन हुँ। कुरान जैसा होना पड़ेगा। कुरान जैसा एलोक्वेंट और कुरान का जो मीनिंग है उस हिसाब से और कुरान जैसा है उस हिसाब से कुरान लाना पड़ेगा। ये चैलेंज है। क्या प्रोड्यूस किया ओके। है बोलिए? हाँ, किया है मैंने। मैंने बनाई है कुरान जैसी आयतें। पता है आपको ये बात? नहीं पता नहीं है, दिखाइए। कुरान जैसा ही होना चाहिए। बोले बिल्कुल कुरान जैसा ही होगा। लेकिन मुझे अच्छा, बताइए कि अगर मैं दिखाऊँ आपको कुरान जैसी आयत या कुरान जैसी सूरा, हाँ, हाँ। कुरान जैसा बलागत होना चाहिए। अरे भाई सुन तो लो पहले, सामने बीच में मत बोलो। तुम्हारी बात सुन ली क्या जवाब? मैं अगर तुम्हें कुरान की जैसी एक आयत या सूरा दिखाऊं, उसी के जैसी फसाहत, उसी के जैसी बलागत, उसी का जैसा अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े बयां, वही सब का अगर मैं दिखाऊं आपको, मुझे ये हम्म, बताओ कि इस बात को जज कौन करेगा कि ये कुरान के जैसा है कि नहीं है? इस बात का जज ऐसे किया जाएगा, कुरान में जितने मतलब जो पास्ट इवेंट्स है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पता चला, उस पास्ट इवेंट्स को बताना और फ्यूचर में क्या होगा फ्यूचर इवेंट्स को बताना। मतलब इस हिसाब से कुरान में जितने सारे एस्पेक्ट्स है सब सारे मसले वो को देख कर बताना पड़ेगा ना। मैं समझ गया हाँ, कि तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए वो शख्स का नाम नहीं है जो शख्स ये तय करेगा कि ये कुरान के जैसा है कि नहीं है। मैंने पूछा तय कौन करेगा, जज कौन करेगा कि अगर कोई आयत या सूरा मैं पेश करूं वो कुरान के जैसी है कि नहीं है, इसका फैसला करेगा कौन? मैंने ये पूछा आपसे। कौन इसका करेगा फैसला फैसला? आप करोगे? आप करोगे इसका फैसला? नहीं, इसका फैसला कुरान ही करेगा ना। ओके। कुरान तो जैसा होना कुरान चाहिए। कुरान 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 इसका फैसला करेगा, कुरान बोल के बताएगा कि ये मेरे जैसा है कि नहीं है। नहीं, कुरान तो बोल रहा है कि अल्लाह सुब्हाना तआला बोल रहा है इस जैसा पेश करके अरे दिखाओ। अरे भाई साबिर, तुम अपना जहन यहाँ रखे हुए हो, बात करते हो कि कहीं और घूम रहे हो? नहीं, आप तो तुम बार पेश बार करके दिखाओ ना। तुम बार बार सुनो, तुम बार बार वही एक बात बोल रहे हो जो बात तुम पहले 10 बार बोल चुके हो। मैं सपोज दैट, समझो बात को, मैं ये कहता हूं कि ये जो मेरे पास मेरे हाथ में जो चीज है इसकी जैसी कोई दूसरी चीज लेकर के आ, ठीक है? अब तुम वो लेकर के आते हो
तो अब इस बात का फैसला कौन करेगा कि वो चीज मेरे चीज की जैसी है कि नहीं है? मैं ही करूंगा ना, क्योंकि चैलेंज मैंने दिया है। तो ये जो अरे कुरान के फैसला, अंदर फिर बीच में बोल रहा है, यार क्या आदमी है भाई, देख इरिटेट मत कर, नहीं हाँ तो तो बैक स्टेज समझ में आएगा ना, समझ में आ जाएगा कि सुन ले कुरान फिर। जैसा है कि नहीं। कैसे समझ में आएगा, वही तो पूछ रहा हूँ। और किसको समझ में आएगा? तुमको समझ में आएगा क्या? तुमको मैं बोलूं कैसे समझ में आएगा? बोलू? तुमको समझ में आएगा? मैं ये नहीं पूछ रहा कैसे समझ, मैं पूछ रहा किसको समझ में आएगा, तुमको कि किसको? सबको समझ में आएगा। सबको समझ में आएगा, सब हाँ उसका जैसे फैसला कर सकते हैं। ज, 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 जैसे एक अफ्रीकन और इंडियन, उसको पहचाना जा सकता है ना, ये इस जैसा हाँ। इंडियन जैसा अफ्रीकन नहीं है, बहुत डिफरेंस है। नाक आंख ये सब रहेगा, लेकिन उसका बाल या जो कलर है इसका चेंज रहेगा। तो चलो कुरान बताओ जो ये कुरान, जैसे चलो बताओ ये बलागत और कुरान जैसी, सफाहत है, हाँ चलो और बताओ ये कुरान कुरान जो जैसी है कि नहीं? पास्ट इवेंट्स को बयान किया गया है। कुतबा देना बंद करके स्क्रीन पे देख ले, मैंने एक सूरा शेयर की है तेरे लिए, मुझे से बता पढ़ करके ये कुरान के जैसी है कि नहीं है। गो अहेड। हाँ, अरबी जैसा है, क्योंकि यहाँ पे बलागत नहीं है। क्या पढ़ा है आप? पढ़िए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे पढ़िए। ये पढ़ के तो भाई तू ही मुझे बताएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये कुरान के जैसा हाँ। है कि नहीं है। हम्म। तो भाई पहले इसको अब पढ़, सुनो पहले अल्लाहुम्मा इसको। इय्याका बादु नअबुदु। ओके। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु आगे। वलका नुस्ली वनसजुदु वनसजुदु। ये कुरान का आयत नहीं है, कुरान जैसा नहीं है। इसका मीनिंग बताइए आप क्या है? और ये कुरान के जैसा फसाहत और बलागत नहीं है। तो कुरान का ये चैलेंज और है ना। और ये फैसला किसने किया? तुमने, जो इसको पढ़ भी नहीं सकते, उसने। मैंने पढ़ा ना, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु। तूने जो पढ़ा ना, उसको पढ़ना नहीं कहते, उसको बेड़ा गर्क करना कहते हैं। तूने इसका बेड़ा गर्क बेड़ा कर दिया। गड़क नहीं, क्या मैंने सही नहीं पढ़ा? वलका नुस्ली वनसजुदु पढ़ा। ये नुस्ली है, हाँ ये नुस्ली है, वाला का नुस्ली है ये। हाँ, नून नून है तो यहाँ पे नून पेश। नुस्ली है क्या ये? जी अच्छा आगे पढ़, चलो नुस्ली से आगे पढ़, आगे। ठीक है। हाँ आगे पढ़ो। व इलैका नसई व नहफुदु। जी अच्छा, व इलैका नसई व नाफुदु। मुझे ओके मुझे समझ में नहीं आगे। आ रहा है इधर। जी क्लियर नहीं है इसलिए। अच्छा ये क्लियर नहीं है और हाँ, ये तुमको समझ में नहीं आ नरजू। रहा है इस। अच्छा आगे पढ़ो। जी हाँ, तो क्या साबित करना भाई? पढ़ के क्या साबित करना है? आप तो यहाँ पे बलागत नहीं है ना। अबे वो डंगर, अबे वो ज़ॉम्बी, पढ़ के ये साबित करना था कि ये कुरान के जैसा है कि नहीं। तू तो इसको पढ़ तक नहीं पा रहा है, तो तू कैसे तय करेगा कि ये कुरान के जैसा है कि नहीं, जब तू इसे पढ़ अरे ही नहीं भाई पा रहा? क्या पढ़नी? मैं तो पढ़ दिया ना। इसे पढ़ना कहता है? यहाँ पे थोड़ा समझ उल्टा में नहीं, वर्ड उल्टा सीधा वर्ड पढ़ समझ रहा में है, नहीं आ सारा रहा है। सारा अरबिक जो गलत। अबे कुछ भी भौंक रहा अरबिक है, वर्ड कह रहा समझ है। में नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा है तो फिर सब तय कैसे करेगा ये कुरान जैसा है कि नहीं, जब तुझे पढ़ने ही नहीं आ रहा है? तो कैसे तय मैंने तो करेगा? बताया कुरान कुरान तूने जैसा कहा नहीं है। था, आपने तूने जो कहा, ये आया। अरे तूने कैसे बताया कुरान जैसा नहीं, जब तू पढ़ भी नहीं पा रहा है? तूने चैलेंज कहा था कुरान की जैसी एक सूरा लेकर के आओ, ये आयत है। ये तूने नहीं कहा था, ये तेरे अल्लाह ने कहा था। सही मायने में तो ये चैलेंज जब तेरे अल्लाह ने दिया है, तो इस चैलेंज को फुलफिल करने कोई के भी लिए आम तेरे अल्लाह मुसलमान को कह सकता है ये बीच कुरान में जैसा मत नहीं है। बोल डंगर, बीच में मत बोला कर। तेरा बाप भी प्रोड्यूस जाहिल, नहीं कर सकता। तेरे बाप ने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया, ये रखी स्क्रीन के ऊपर, इसको तेरा बाप भी नहीं पढ़ सकता। पढ़ तू इसको पढ़। तू प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तेरा अबे तू पढ़ना इसको, पढ़ना इसको मैंने भाई, पढ़ पढ़ना। क्यों दिया, पढ़ रहा है? समझ। अबे तूने नहीं पढ़ा, तूने बेड़ा गर्क कर दिया। तू मुझे कहे कि तू कि आप पढ़ दो, मैं पढ़ता हूं इसको फिर। हाँ, इसका मीनिंग तो बता बेटा। मीनिंग भी बताऊंगा, तेरा बाप हूं बेटा नहीं मैं तेरा बाप हूं बच्चे। इसका मीनिंग भी बताऊंगा।
लेकिन तू फिलहाल ये कहे या तो तू इसे पढ़ सही से, और तू नहीं पढ़ पा रहा है तो फिर मुझे बोल के मैं पढ़ूं, फिर मैं खाली पढ़ता हूं। अरबिक पता होने नहीं से कुरान जैसा नहीं हो। चल स्टेज बैठ जा, अब मैं पढ़ता हूं इसको, क्योंकि तूने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं पढ़ता हूं। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिल कुफ्फारिल मुल्हिक। यह है इसमें जो तूने नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब तू मुझे ये बता, ये कुरान जैसा है, कुरान जैसा है कि नहीं है? अरबी होने से कुरान जैसा नहीं हो जाता है। ओके, अरबी मतलब अगर होने से कोई- कुरान, ये ठीक है, साबिर कुरान भाई, का साबिर भाई, फसाहत और calm down, बलागत, उसका साबिर भाई, मीनिंग देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तेरा देख- बाप देख भी साबिर, पैदा बदतमीजी मत कर, मैं साबिर भाई बोल रहा हूँ, इज्जत से बात कर ले, गाली गलौज पे मत आ, क्योंकि वो मैं तेरे से बहुत गंदी दे सकता हूँ, ठीक है? अल्लाह ने कह दिया सारा इंसान और जिन्नात भी पैदा नहीं कर सकता एक साथ। मीनिंग पढ़, तेरा मीनिंग पढ़, बाप भी मीनिंग नहीं पढ़। कर सकता, तू कुछ चीज नहीं है। अबे तेरा जाहिल बाप की भी औलाद, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मीनिंग पढ़ अब, ठीक है? तेरे को नहीं पता ये कौन सी आयत दिखाई गई है, अभी ना मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग पढ़, तब पता चलेगा ये कहाँ से दिखाया गया है, ठीक है? तेरे को लग रहा है कि ये हमने अपने तरफ से बनाया है ना, इसका मीनिंग पढ़, तब पता चलेगा ये हम कहाँ से निकाल के लाए हैं। पढ़, इसको स्क्रीन पे दिया हुआ है, मीनिंग पढ़। चल भाई, मीनिंग कह रहा था तो अब मीनिंग पढ़, इसका क्या है सब। और आप गाली पढ़ो, गलौज मत कर। इंग्लिश आता है, इंग्लिश सुन। आता है, आप पढ़ो। हाँ इंग्लिश आता है ना, रुक जा पहले सुन ले एक मिनट। जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, जिनके पास पॉइंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो गाली गलौज नहीं करते साबिर। तो गाली गलौज करने से और चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, आराम से गुफ्तगू अरे आप करो, पढ़ो, कर आप रहे हैं पढ़ो, तुम आप सब। पढ़ो, अरे आप पढ़ो ना। यहाँ लिखा हुआ है यू अलोन वी वर्शिप, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। एंड टू यू अलोन वी प्रे एंड लाई प्रोस्ट्रेट, और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही सामने सजदे करते हैं। एंड टू यू वी प्रोसीड एंड हैव डिस्केंडेंट्स, वी फियर योर टॉर्चर, हम तेरी सजा से हम डरते हैं, हमको डर है तेरे अजाब से। एंड होप फॉर योर मर्सी, और तेरे रहम की तमन्ना करते हैं। ट्रूली योर टॉर्चर विल ओवरटेक द इनफिडल्स, बेशक तेरी जो सजा है वो मुशरिकों के ऊपर हावी होगी, यानी कि मुशरिकों को तू सजा देगा। यह है इसका मीनिंग। अब तू ये बता कि ये कुरान की जैसी आयत हम है बोल कि रहे नहीं? तेरा बाप भी पैदा नहीं कर सकता, तेरा बाप। बार बार बाप बाप कर रहा है ना, पहले जाके अपना अपना जो चाइल्ड मोलेस्टर मोहम्मद है ना, उसके बाप का पता करके आ, ठीक है? फिर बाप पे जाना। तेरे मोहम्मद को तेरे अल्लाह के पिछवाड़े से घुसा के तेरे अल्लाह के मुंह से निकाल सकता हूँ, पता है? तब पे बाप बाप किए जा रहा है साबिर। और अभी जो मोहम्मद को गालियां खिलवा रहा है ना, इसका पूरा जिम्मेदारी तू लेगा, और अल्लाह को जवाब तू देगा कि तेरे चूतियापे के वजह से तेरे मोहम्मद को भी गाली पड़ रहा है अभी। तो साबिर, अगर अच्छे से बात करना है, लास्ट चांस है, बात कर ले। अगर बाप बेटा खेलना है ना, तो तेरे मोहम्मद का अब्बा का नाम पूछ लूंगा ना, अभी पैंट पे हक देगा बैठ के। अच्छा देखो, इनसे ना एतराज करने का कोई फायदा है नहीं छमिर, क्योंकि गाली हमेशा वही आदमी देता है जिसके पास कोई तर्क नहीं होता, कोई रीजनिंग नहीं होती। ये बार बार इस आयत को कह रहा है कि इसमें बलागत और फसाहत नहीं है, इसका मीनिंग बताओ, तब मैं तय करूंगा कि ये कुरान जैसा है कि नहीं है। और अब भगोड़ा भाग गया, अब भगोड़ा भाग गया। तो ये कह रहा है कि मैं इसको तय करूंगा मीनिंग से। हमने मीनिंग भी पढ़ के बता दिया। उसके बाद भी ये कहने की बजाय कि ये कुरान जैसा है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बजाय सीधा हमको बदतमीजी से पेश आ रहा है, गाली गलौज कर रहा है। ये इस बात की अलामत है कि इसके बाद जवाब नहीं है। अब डंगर, तू स्ट्रीम पर तो सुनेगा ही, ध्यान से सुन ले कि ये कुरान ही की आयत है जिसको तूने अभी अभी ये बोला है कि ये कुरान जैसा नहीं है। और ये कुरान की आयत मैंने तेरे सामने इसलिए पेश करी कि मैं तुझे ये बता सकूं कि तेरी खुद की इतनी औकात नहीं है कि तू डिफरेंस बता सके कुरान की किसी आयत के अंदर और गैर कुरानी आयत के अंदर। तू डिफरेंस बता ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने तुझे कुरान ही की आयत पेश करके कहा कि ये मैंने बनाई है, ये बता कुरान जैसी नहीं है। तूने कहा डंगर के ये कुरान जैसी है ही नहीं, इसमें बलागत तो फसाहत है ही नहीं, जबकि ये कुरान ही की आयत है बे डंगर।
और तेरे तमाम मुसलमान जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जो दुआ करते हैं, उन किसी अगर पढ़े लिखे से जाकर के पूछता ना, वो तुझे बता देते कि हम अपनी नमाज के बाद दुआओं में अक्सर इस दुआ को पढ़ा करते हैं, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्अ व नअफ़िदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिलकुफ़ारि मुलिक। मेरे को रट्टी पड़ी है, मेरे को रट्टी पड़ी है, क्योंकि मैं खुद हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ता था, और तू कह रहा है कि ये कुरान नहीं, और देखिए, औकात से बड़ी बात है कि इसके अंदर वो ऑनेस्टी भी नहीं है कि अगर कुरान जैसी लगी भी तो बताए। ये कितना डिसऑनेस्ट लोग है, देखिए सिद्धार्थ भाई, इतना डिसऑनेस्ट लोग हैं कि अगर कुरान का आयत को भी दिखाया जाए तो डिसऑनेस्टी में बोल देगा कि नहीं ये कुरान जैसी नहीं है। तो इनसे क्या भाई, अगर जज ही मान लो पायरेटेड है, ठीक है, अगर जज ही मान के चलो कि घूसखोर है, तो उससे अच्छा और सही जजमेंट का कैसे साबित कर सकते हो? अगर बायस्ड है, सॉरी सबसे परफेक्ट वर्ड बायस्ड है, अगर जो जज करने वाला वो ही बायस्ड है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा भाई कुरान जैसा है कि नहीं है? एग्जैक्टली। अब अगर हम बिल्कुल कोई अच्छा आयत, बोलते हो। अगर हम कोई आयत या सूरत अब लेकर के भी आ जाए ना, तो इनको यही कहना है कि ये कुरान जैसी है ही नहीं, यही साबित करने के लिए मैंने कुरान की आयत दी। कितने हरामी लोग हैं। मैंने भी और एक ये- सेकंड भाई सॉरी, एक सेकंड, और मैंने भी एक आयत निकाल के रखा था जो थोड़ा अलग तरीके से रिसाइट किया गया है, कुरान की ही एक आयत थी, आयत नंबर नहीं बताऊंगा, तो मैं उसको सुना था, वो भी सुन के बोल देता कि कुरान की आयत है ही नहीं। फिर मैं उसको सूरा कोरोना देता, बोलता कि भाई ये कुरान की आयत है, देखो कुरान की आयत से मिल रही है, तो सूरा कोरोना को बोल देता हाँ ये वाला कुरान का आयत है, पिछला वाला नहीं था। तो ये डिसऑनेस्ट लोगों से आप क्या जजमेंट का मतलब आशा रखते हो सिद्धार्थ भाई? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ये इसकी औकात है। और साबिर, ये तेरी औकात है कि तूने कुरान की आयत को ही उठा करके कचरे के डब्बे में डाला है अभी। अगर इसको कुरान.com से दिखाते ना, नॉर्मल कुरान.com से, ये कुरान से कौन कहता है ये तो कुरान की आयत है, दूसरी कोई लाओ। इसलिए इसको यहाँ से दिखाई गई। क्या डंगर लोग हैं कसम से यार, सीरियसली। हाँ समीर भाई, मैंने प्राइवेट चैट में एक कुरान की आयत जैसी एक आयत बना के डाली है। इससे ये पूछना था कि ये कुरान जैसी आयत जो डाली है वो कुरान में की जैसी है कि नहीं, ये इससे पूछना था बस। छोड़ो यार इसको, जब कुरान की आयत दे दी, जब शमीर भाई, नहीं तय कर पाया। जी दावत मुर्तद भाई। अगर अल्लाह भी आके कुछ बोले ना दोबारा, तो ये अल्लाह की ना माने, आप अपनी बात कर रहे हो। इनने कसम खा और रखी ये है। बोला ही अल्लाह ने है, ये बोला ही अल्लाह ने था, मुकर गया। उसने आपने जैसी आयत पेश की, उसने बिना पढ़े ही बोल दिया था कि इसमें बलागत फसागत नहीं। पढ़ भी नहीं पा रहा वो, पढ़ भी नहीं पा रहा, कह रहा व इलैका नसई, वो कह रहा व इलैका नसई वनहा फुदू। अबे ना तो नसई ना फुदू है, फुद्दू तो तू है, वो अच्छा, फुद्दू नहीं है। तो है। इस वजह से चैट पे लोग फुद्दू लिख रहे थे, मेरे को अब पता चला। चैट पे लोग तो भर भर के फुद्दू लिख रहे थे, देखोगे मैं दिखाता हूँ। ओ भाई, व इलैका नसई वनाफिजू, हा को वनाफुदू बना दिया, जा को दाल बना दिया। और खुद फुद्दू बन के चला गया ना भाई। ओ भाई, भाई नहीं है कुरान जैसी आयत नहीं है। क्या कर सकते हो समीर भाई, इनका क्या कर सकते हो, बिल्कुल जहनी मरीज है ये, तो इन्हें मानना ही नहीं है कोई चीज। ये वही अच्छा, लोग हैं अच्छा। जिनको दाऊद भाई, ये वही लोग हैं जिनको अगर अल्लाह बोल देते तुम अपने माँ बहनों के ऊपर चढ़ो, तो ये चढ़ के बैठे रहते भाई। इन्हें खुद से सोचना ही नहीं कुछ, पता है वो कह रहा था कि सिर्फ अरबी में होने से नहीं होती, अच्छा से बोलो किसी और लैंग्वेज में लिख दें और मतन और सारी चीजें वही हो तो मान लोगे भाई, तब भी नहीं मानेंगे, फिर अरबी चाहिए। सैयद हुसैन ये साहब, आप इस्तकबाल अपना माइक अनम्यूट कर लें सर। नमस्ते, आदाब समीर भाई और बाकी सारे पैनलिस्ट भाई लोग, कैसे हैं सब? नमस्कार नमस्कार, आदाब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आदाब। अच्छा एक बात बताओ हसन भाई, हाँ जी। इस तरह के मोमिनों से आपका भी पाला पड़ता है या सिर्फ हमारे नसीब में लिखे हैं ये? सर पढ़ता है पढ़ता है। क्या करें, इनका सॉल्यूशन क्या है वो बताएं। सर इनका सॉल्यूशन जो मैं करता हूँ वो तो यही है कि इनको चपेड़े ही लगाता हूँ जब ये बदतमीजी करते हैं सामने। तो लेकिन ये कि स्ट्रीम पे तो ऐसा हो नहीं सकता, तो स्ट्रीम पे बस जिस तरह अभी मृत्यु भाई ने जो गालियां दी है ना इनको, जरा यही तरीका ठीक है।
अरे मैं बहुत रेयरली किसी को ऐसे गाली देता हूँ, पता है सैयद भाई। देखो ये एक प्री प्लान्ड एक थॉट प्रोसेस लेके आता है कि नहीं हमें सुनना नहीं है, सीखना नहीं है। डिस्कशन करने का एक रीजन क्या होता है कि हम कुछ अपनी बातें रखें, सामने वाले की कुछ सुन के प्रोसेस करें, ये होता है प्रॉपर डिस्कशन। लेकिन जो साला एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके ही आया कि मुझे इसको एस्टेब्लिश करना है, अगर उसको जी दिखा भी रहे कि देखो इसके अलावा भी आयतें हो सकती है, देखो ये तुम्हारा ही आयत है, उसी को बोल रहे नहीं 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 उसके जैसा नहीं है, तो इनसे भाई इनको भाई गाली के अलावा क्या दे सकता है बोलिए। तो हाँ, क्या और लोग है यार। बदतमीजी करना शुरू हो गया ना, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता ये वो, फिर बदतमीजी शुरू करता है। फिर प्रॉफिट मोहम्मद को गालियां पड़ती हैं, तो फिर यही लोग जिम्मेदार हैं। फिर बाद में कहते हैं जी ब्लास्फेमी कर रहे हैं। जी तो मैं बस अभी बाहर से ही आया था, मैंने देखा समीर भाई लाए मैं, तो मैंने कहा चलें अपने भाई लोग से जरा हेलो हाय कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी। और आज का जो ये तो जो है ना हसन जी भाई, जी 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 ये तो बहुत लो लेवल का आदमी था। जी मतलब जी इल्मी इल्मी जो इल्मी एतबार से। सलाह इल्मी एतबार से, इल्मी सलाहियत जो होती है किसी की, जी जी उसके जी एतबार जी से बहुत ही लो लेवल का आदमी है। ये जो मैंने स्क्रीन पे रखी है ना, ये हाँ तो जी हाँ जी मैं उन आलिमों को देता हूँ जो अरबी जी के माहिरीन हैं। ये तो मैं जी जी उनको देता हूँ, और मैं उनको देकर के कहता हूँ इसको पढ़ो और ये बताओ ये कुरान के जैसा है कि नहीं है। जी जी और सही पता है बात है। एक एक मजेदार बात क्या है हसन भाई इसमें, जी जी अगर कोई ये कहे कि ये कुरान के जैसा नहीं है, तो उसको जी छड़े मारता हूँ ये कह करके कि ये कुरान ही है। और हाँ अगर जी कोई हाँ ये जी कहे ना, अगर ये कहे जी कोई कुरान के जैसा है, तो उसे कहता हूँ तो जी फिर एक काम कर अपनी पूरी कुरान में मुझे ये सूरत दिखा दे। अरे अब आप समझ स- गए होंगे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, क्यों मैंने आह, कहा कि ये तो बहुत बहुत लो लेवल का था। अरे अब मजे समीर की भाई बात सुनो, मैं अगर ये जी जी हसन बोले भाई, बोले 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 अगर ये कहता है ना ये तो कुरान ही की आयत है, तो तुम कुरान ही दिखा रहे हो, कुरान से अलग कुछ दिखाओ, तो मैं फिर इसको ये साबित कर देता कि ये कुरान में नहीं है। मैं तो इतना एडवांस चीज लेकर के बैठता हूँ यहाँ पर, ये आते हैं 2 कौड़ी के लोग आकर के सोचते हैं कि ये बस जो भौंकेंगे हम उसको मानेंगे। अभी भी चैलेंज है, अगर किसी मुसलमान को ये बताने के बाद भी मैंने कहा ये कुरान ही है, अभी भी अगर कोई मुसलमान ये कहता हूँ ना कि हाँ ये कुरान है तो अलग लेकर के आओ, हमने तो ये दावा किया था कि अलग लाओ, तो मैं तुमको चैलेंज करता हूँ अपनी पूरी कुरान की सूरह चैप्टर नंबर 114 में से मुझे एक भी सूरह में ये दिखा दो, कहाँ है, लाओ दिखाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अपना समीर भाई मैं तो पहले दिन से ये बात इतना चीख चीख के करता हूँ कि एक्स मुस्लिमों का जो इस्लाम के बारे में नॉलेज है वो मुसलमानों से बहुत ज्यादा है। मुसलमान को तो पता ही नहीं है कि उसका मजहब क्या है, एक्स मुस्लिम को पता है इस्लाम क्या है। जितना अच्छे से एक्स मुस्लिम इस्लाम को बयान करता है उतना मुसलमान कर ही नहीं सकता। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। बिल्कुल हसन भाई, जी जी बिल्कुल। अच्छा जी देखो जी मजेदार बात यह है जी कि मैंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं। जी एक तो ये कि ये कुरान ही की आयत है, कुरान ही की सूरा है। जी और दूसरा स्टेटमेंट मैंने ये दिया है कि इसको कुरान में दिखाओ। तो जी ये दोनों तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई ना, जी जी लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं कि ये दोनों बात सही है। दोनों बात सही है। दोनों बात सही है। यानी ये कुरान ही है ये भी सही है, और ये कुरान में नहीं है ये भी सही है। अब ये इन जी लोगों को सोचने दो कैसे। जी हाँ, इसको सस्पेंस ही रहने दो, इसको ओपन नहीं करता हूँ कोई। हाँ जी ये सस्पेंस में मरे। जी जी अपना अच्छा समीर भाई मैं ना ये बात करने के लिए आया था आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं ना अक्सर देख रहा हूँ कि हमारे जो एक्स मुस्लिम भाई लोग हैं ना, सारे एक्स मुस्लिम खास खसूसन इंडिया वाले जो हैं, वो जब भी स्ट्रीम करते हैं या किसी चैनल पे जाते हैं ना, तो वो एक बात कहते हैं कि जी हमें इस्लाम बुरा लगता है, मुसलमान बुरे नहीं हैं, इस्लाम बुरा है। मैं इससे ना थोड़ा सा समीर भाई डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज इस्लाम इटसेल्फ कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। मतलब इस्लाम एक द्यो या इस्लाम एक राक्षस नहीं है। इस्लाम के नाम पर जो जुल्म होते हैं ना, जो जुल्म अमली तौर पर सरंजाम देते हैं वो मुसलमान देते हैं। लिहाजा मुसलमानों को अच्छा नहीं कहना चाहिए, मुसलमान भी फसाद की जड़ है। इस्लाम बुरा है, सही मुसलमान भी बात। बुरे हैं। ये कहना कि कुरान जी कौन सा उठ कर किसी को मारती है, सही कह रहे हैं आप। वही वही बात है ना कि इस्लाम के नाम पे जो जुल्म होते हैं वो मुसलमान ही करते हैं। अब
तो ये कहना कि जी इस्लाम बुरा है मुसलमान अच्छे हैं, ये मेरे हिसाब से बेवकूफाना बात है समीर भाई, आप बताएं। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है और ये बात मैं भी कई बार पहले कह चुका हूँ। और जी ये जो आपकी बात है इसको मजीद जो है जी एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसमें एक चीज बस ऐड करूंगा। वो मुसलमान जो कुरान और अहादीस की तमाम तर बातों को आंख बंद करके सही मानता है और हर वो काम करने को मजहब और दीन समझता है और अपनी कामयाबी समझता है जो कुरान ने या नबी ने हुक्म दिया है, वो मुसलमान इस्लाम का एक लाइव रिप्रेजेंटेटर है। यानी कि जो इस्लाम जो दीन किताबों के अंदर है, वो किताब का जीता जागता जो की जो मिसाल है, जो एग्जाम्पल है, वो मुसलमान है जो ऐसा सोचता है, ऐसा करता है। और यही वो मुसलमान है जो जाकर के बॉम्ब ब्लास्ट करता है, लोगों को कत्ल करता है और दुनिया में जो है अजाब का और तकलीफ का बाइस बनता है। लिहाजा ये मुसलमान और वो इस्लाम दो नहीं एक हैं, एक हैं। लेकिन जी वो जी मुसलमान जो कट्टरता को पूरा मानता है, जो इलॉजिकल बातों को डिनाई करता है और ऐसे तमाम बेवकूफी वाली चीजों को सिरे से नकारता है या उनको प्रैक्टिस करना अच्छी बात नहीं समझता या उनको अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं करता, तो वो जो मुसलमान है वो नाम का मुसलमान है, वो अमल का मुसलमान नहीं है। और ऐसे मुसलमान के दिल में हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक इज्जत है, प्यार है और हम ये चाहते हैं कि वो लोग हकीकत को एक्सेप्ट करके उसको हकीकत को तस्लीम कर लें। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू काइंड ऑफ मुस्लिम। वो जो पहला जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी जिंदगी में, वो मुसलमान हमारी नजर में उतना ही घटिया और खतरनाक है जितना इस्लाम घटिया और खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है। वो जो कट्टर मुसलमान है उसको आपने इस्लाम की ही कैटेगरी में डाल दिया ना, कि मतलब वो और इस्लाम इस्लाम ही है एक ही सर, चीज है। हाँ जी वो हाँ जी किताबों में है, वो ये जीता जागता है, ये लाइव जी जी रिप्रेजेंटेशन है उसकी। जी जी। समीर लेकिन भाई, आप ये हाँ जी कहना जी चाह बोले रहे हैं जी बोले कि बोले। जिसको इस्लाम का पता है, कुरान और हदीस का पता है और वो ये मानता है कि ये सही है और उनको अमल में लाता है, वो मुसलमान खतरनाक है, ये कहना चाह रहे सर वो खतरनाक है, वो दुनिया के लिए मुसीबत हैं? है। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्यों हमने नहीं सुना कभी ये कुरान जाके कहीं फट गई और लोगों को मार दिया? जी जी वही बात की है ना हमने। ये समीर भाई आपका टॉपिक आज का क्या है, क्योंकि हिंदी लिखी हुई है और मुझे उर्दू पढ़नी आती है, हिंदी पढ़नी नहीं आती। ये सर ये है, नबी की बीवियां मुसलमानों की माँ है, तो अब इस तो के आगे बहुत कुछ है कहने हाँ सुनने जी, को। वो तो इंग्लिश वाला तो मैं समझ गया हूँ पार्ट, हिंदी वाला क्या है? यही है सर। अच्छा यही है कि हिंदी वाला भी अगर यही है। नबी की बीवियां मुसलमानों की माँ है तो नबी मुसलमानों का बाप क्यों नहीं है? बहुत सारी चीजें मैं कह रहा, बहुत सारी आगे जोड़ सकते हो। मेरे ज़हन में तो यही आई है अभी। हाँ, और स्टार्ट में मैंने 4-5 जो है बड़ी बड़ी चीजें जी डाल करके बताया है बाकायदा कि अगर नबी की सारी बीवियां मुसलमानों की माँ हो जाएंगी तो क्या क्या प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं। एक तो ये, उसमें 2-3 चीजें बता देता हूँ अभी आपको जल्दी जल्दी में, फास्ट जी फॉरवर्ड में। एक तो ये कि जिस बच्ची को पैदा करके अबू बकर उसका बाप बना, वो उसी की अम्मी बन जाएगी। हम्म दूसरा वो कि उमर जो है उसकी जो बच्ची थी वो भी उसकी माँ बन जाएगी। और मजे जी की बात यह है बोलो कि सुभान अल्लाह। एक मुसलमान ने आकर के हमारी लाइफ में स्टार्ट वाला जो मुस्लिम था उसने आकर के ये माना भी है कि शादी से पहले अबू बकर आयशा का अब्बू था, लेकिन नबी से शादी होने के बाद आयशा अबू बकर की अम्मी बन गई थी। हम्म जी जी एक तो ये, फिर उससे मैंने आगे ये पूछा कि अगर जी कोई बेटा अपनी माँ की छातियों में कुसुन मारे, मुक्के मारे, तो उसे आप कैसा बेटा समझते हो? कहता वो तो बड़ा हम्म बेकार है, बड़ा गंदा है। फिर मैंने अबू हम्म। बकर की हदीस दिखा दी जो वो आयशा की छाती में मुक्के मार रहा था। अच्छा जी। तो आज अच्छा। इन्हीं टॉपिक पे बात हो रहा है। नहीं आपने मजे का टॉपिक चूज किया है। लेकिन समीर भाई हमें तो जब मतलब मैं जब मुसलमान था मुझे तो मुल्लाओं ने यही बताया कि नबी की बीवियां मुसलमानों की माएँ इसलिए हैं ताकि कोई नबी की फौत होने के बाद उनसे शादी ना कर सके। हमें तो यही बताया। रियलिटी अब है ये रियलिटी है। जी जी जी। तो अब हमें तो यही बताया शुगर कोड करके, अब आगे हकीकत इसमें क्या है वो आपने आई थिंक स्ट्रीम में बताया होगा शुरू में कि क्या स्टोरी है पूरी। मुसलमानों का एक और क्लेम सुनिए। जी जब उनसे पूछो ना कि इस्लाम की कुछ अच्छी बातें बताओ,
तो उन अच्छी बातों में वैसे तो कोई बताता नहीं, क्योंकि इनको पता नहीं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते तो उनमें से कुछ एक दो लोग ये बात बताते हैं, बेवाओं की शादी करने को इस्लाम ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि बेवाओं की शादी करके दोबारा उसके घर बसाओ, इसीलिए रसूलुल्लाह की पहली शादी ही बेवा से हुई है, हजरत खदीजा से। अब जी। इनसे उसी आर्गुमेंट पे पूछ लो कि अगर बेवाओं की शादी को जोर दिया गया और बेवाओं की शादी को इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा माना गया है, तो नबी जो अपने पीछे 11-11 बेवा छोड़ के गया उनका क्या? कमाल का पॉइंट पकड़ा समीर भाई। अच्छा समीर बहुत भाई, अच्छा। और बड़ी कम कम उम्र में ही थी भाई, 16-17 साल में आयशा विवाह हो गई। हफ्सा की भी उम्र ज्यादा नहीं थी, 18 साल की सफिया की थी भी उम्र ज्यादा नहीं थी। आयशा, उस दिन हैं? 18 साल की थी, तो अठ- मोहम्मद का इंतकाल अब हुआ। बताओ, अब बताओ, अब 18 साल बताओ की 18 लड़की साल की से। जवानी शुरू भी नहीं होती। सही बात है। तो कितना बड़ा जुल्म हुआ उनके ऊपर यार, कि उनकी वो अपनी तो लाइफ यार अब नहीं एक जी बात पाई। बताओ, दावत मुर्तद भाई, अगर वो सफान के साथ घूमती फिरती है, अगर वो एक जालीदार कपड़ा लगा कर अगर नहा करके दिखाती है, उसकी गलती क्या है बेचारी की? उसकी उम्र है नहाने की। उसकी ख्वाहिशें तो अब शुरू हुई थी भाई, हम्म। इन्होंने खत्म कर दी। हसन भाई, ये ऐसे है ना कि कोई कोई शादी ना कर सके नबी की बीवियों से, इसलिए वो माए हैं, और नबी हर किसी के साथ सोहबत कर सके, इसलिए वो बाप नहीं है। आपको पता है ये और आयत क्यों आई थी? असल में ये आयत क्यों आई थी कि नबी की जी बीवियां जी, तुम्हारी मुझे माँ है? मुझे नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ, ये क्यों आई थी? ये नबी तुम में से किसी का बाप नहीं है, ये क्यों आई थी? नहीं, वो बाप वाली नहीं, नबी की हाँ जी। बीवियां तुम्हारी माँ है, ये क्यों आई थी? ये इसीलिए ताकि कोई बाद में शादी ना करे उनसे। हाँ, लेकिन वो साहबा कहते थे। इंसिडेंट क्या हुआ था, रीजन क्या था उसका? वो तो नहीं वो है, उमर वाला तो नहीं है, हजरत उमर वाला कोई मामला? समीर नहीं, भाई, ये था मोहम्मद, ना, किसी साहबी ने बोला हाँ, था कि मैं ऐसा से मोहम्मद निकाह का एक कर लूंगा सहाबी था, उसके। उसने जी जी। हजरत आयशा के बारे में बोला था कि अगर कल को रसूल अल्लाह ना रहे तो मैं आयशा से निकाह कर लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने कहा अच्छा तू निकाह करेगा, रुक मैं इंतजाम करके जाऊंगा। हाँ, जी मैं जी। बर्बाद कर जाऊंगा सब। मैं वो समझ रहा था, वो जो एक वो है ना, हजरत उमर ने हजरत सौदा को कुछ मतलब कुछ इस तरह का भी मामला हुआ था ना समीर साहब? वो अलग है, वो तो पर्दे वो के अलग है, सामने। अच्छा अच्छा। वो मैं उसको ज़हन में ला रहा था, शायद मुझे लगा उस तरह का, मतलब लोगों के ज़हन में ये ख्वाहिश थी कि जब रसूलुल्लाह चले जाएंगे तो फिर पीछे ये करेंगे इस तरह की चीज़ें। ये अच्छा, ये भगोड़ा फिर से आ गया है जो गाली दे के भाग गया था, इसको ऐड इसको कर ले। ऐड करें इसको। हाँ साबिर, साबिर अनम्यूट करो जल्दी से। हेलो। हाँ बताओ अब इस सूरा जी के जी बारे में क्या कहना है? जी, मैंने जो कहा था, मैं उस पे अभी भी कायम हूँ। तेरा बाप भी पैदा नहीं कर सकता। पर ये तो पैदा तेरा हो गई सामने स्क्रीन पे। नहीं नहीं नहीं, क्या आप ये प्रूफ कर सकते हो ये कुरान की आयत है? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्या तुम जी पढ़ कुरान में सकते हो कई ये कुरान की आयत जी नहीं है? जी कई सूरा में कोई आयत आप ये दिखा दो कुरान में है। मैं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ क्या तुम ये साबित कर सकते हो मैं कि भी ये कुरान देखना में नहीं चाहता है? हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा मुझे बताओ ये कुरान की आयत है या नहीं है, पहले तो ये कंफर्म देखो, करो। मैंने तो बोल दिया भाई, मैंने तो बोल दिया। आप ये प्रोड्यूस करो, ये कुरान में कहाँ पे है? साबिर भाई देखो, बहुत सिंपल सी अरे बात है, भाई, समझो। मुझे बोल दो भाई, मुझे ज्यादा मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, तो अपना मुंह बंद कर ले, ढक्कन बंद कर ले, जवाब ले ले। देखो यहाँ तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं और तुम दोनों में से एक ही चुन सकते हो। तुम्हें दो चॉइस दी गई है मैंने, दो में से कोई भी एक चॉइस चुन लो। एक तो ये कि ये कुरान की आयत नहीं है, फिर उस तरीके से बात करो। एक ये कि ये कुरान की आयत है, फिर उस तरीके से बात करो। चॉइस इज योर्स, दोनों तुम्हारी। तो पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे नजदीक ये कुरान की आयत है कि नहीं है? मैंने तो बता दिया ये कुरान की आयत नहीं है। ठीक है। आपने ये एक कोई भी और, सूरा से आप दिखा दो, कोई भी सूरा से ठीक आप है, दिखा दो, पूरा पूरा ये इबारत दिखाना ठीक है वो पड़ेगा मैं कोई भी दिखाऊंगा, सूरा से। ठीक है, ठीक है वो मैं जी जी। दिखाऊंगा आपको साबिर हाँ, भाई, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको सोचने का फिर थोड़ा सा अभी और तो वक्त। दिखाओ ना भाई। फिर बोल रहा है यार बीच में, यार सुन ले यार भाई, तेरा तू क्या बाप भी आदमी है तू पैदा नहीं यार? कर सकता, तेरा बाप भी। तेरी माँ की प्रणाम करूं और आरती उतारूं, सुन मेरी बात। तुझे टाइम मिले सोचने का, मैं दिखाऊंगा डेफिनेटली। अगर मैं नहीं दिखाया ना इसको, तो तू मेरे को 10 बाप की औलाद बोल देना, मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी शांति से। पहले बात सुन और बाप पे मत बट जा। तेरा बाप भी पैदा नहीं कर सकता, बोला ना बे।
तेरे मोहम्मद का बाप कौन था? तेरा बाप पैदा नहीं कर सकता। तू कहाँ से दिखा रहा है ये? दिखा तेरे अभी। मोहम्मद का बाप कौन था? तू दिखा ना, देखते हैं। दिखा कहाँ से वो मोहम्मद का बाप दिखाता है कौन? तू ये आयत? मोहम्मद का बाप कौन था ये बता पहले। जी, मोहम्मद का बाप कौन था? ज्यादा घुमा मत दिखा, ठीक है? जब तू बार बार मेरे बाप पे जा रहा था, जरूरत नहीं थी ना मेरे बाप पे जाने की, और तू बार बार मेरे बना करने के बाद तू वो हरकत कर रहा। तो चल अब तेरे से पहले बाप पे बात करेंगे, फिर तुझे दिखाऊंगा। तेरे मैं मोहम्मद का बोल रहा हूँ बाप तेरा कौन था? बाप भी पैदा नहीं। तेरे मोहम्मद का बाप कौन था वो बता। भगोड़े भाग क्यों गए अब? जब तुम लोगों को बात करने दो तो साले सर पे बैठ जाते हो, कंधे पे बैठाओ तो कान में मुंह तले लगते हो। हराम की औलाद। दूसरे के बाप पे उंगली उठाओगे तो वो तुम्हारे बाप पे तो जाएगा ना फिर। जब तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि तुम उसका जवाब दे सको, फिर दूसरों पे अटैक मत करो। अबे एक नहीं है, ये ले दूसरी ले, पर आकर के बैठ कर डिस्कशन तो कर। आके डिस्कशन तो करना, बैठ बात कर। बाप भी क्यों जाता है बार बार भाई? मैं पूछा तेरे मोहम्मद का बाप कौन था? मैंने कहा तेरा मोहम्मद जो है अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ? मैंने कहा? नहीं कहा ना? तो तू क्यों जा रहा है मेरे बाप? जो औरत अपने शोहर के मरने के 4 साल बाद बच्चा पैदा करे, क्या कहते हैं उस औरत को? और उस बच्चे को क्या कहते हैं? तेरे मौलवी पता है क्या कहते हैं? तेरे मौलवी कहते हैं हलाल का बच्चा, क्योंकि उनका मानना यह है कि एक औरत जो है वो 10 साल तक प्रेग्नेंट रह सकती है। ऐसे दिफा करोगे तुम? अब डंगर साबिर, एक सूरा नहीं है, एक और ले ले। ये भी तू पढ़ नहीं पाएगा, मैं गारंटी देता हूं, ये भी तू पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन इसने कहा था सैयद हसन भाई के ये कुरान में दिखा दे, तू कहाँ है कुरान में ये आयत, ये इस कुरान की नहीं है। इसने ये कहा था ना, और मैंने शुरू में दोनों ऑफर इसको दिए थे कि दोनों ऑफर चुन ले, कुरान में है या नहीं है। उसने दूसरा कहा कि कुरान में नहीं है, कुरान में दिखा, तेरा बाप भी नहीं दिखा सकता। झोपड़ी के कुरान के इतने सारे वेरिएंट और इतने सारे वर्जन हैं जो तूने कभी अपनी जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे। जिस कुरान को तू पढ़ता है ना, जो तेरे हाथ में कुरान है, वो हफ्स कुरान है, जिसको हफ्स बिन सुलेमान ने तेरे को दिया है साबिर। और उस कुरान के अंदर 114 चैप्टर हैं, 114। ये जो 2 सूरा हैं ये वार्स कुरान के अंदर हैं, वार्स कुरान। और ये वार्स कुरान के अंदर 116 चैप्टर है, इसी वजह से क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा चैप्टर है उसके अंदर। झोपड़ी के ये कुरान ही है, और बावजूद इसके कि ये तेरे कुरान में नहीं है। तो अब आपको हसन भाई समझ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि ये दोनों बातें एक साथ सही हैं। जी, ये कुरान भी है लेकिन इनके कुरान में नहीं है, हर इनके हफ्स में नहीं है। इस वजह से साला मुझे अपने कुरान में नहीं दिखा सकता अगर ये कहे कि कुरान की आयत है। लेकिन मैं इसको कुरान से दिखा सकता हूं, क्योंकि वारिस जो कुरान है वो भी कुरान ही है, उसके अंदर 116 चैप्टर है। अरे समीर भाई, उसको आप 10 बार भी दिखा दोगे ना, उसने बदतमीजी ही करनी है। वो कोई डिबेट करने थोड़ी आया, उसने यही और देखो, बकवास करनी है जो कर रहा है। अब देखो इस डंगर को मैं और भी जवाब दे देता हूं कि इन दोनों सूराहों के नाम भी हैं। पहली जो सूरा है वो सूरा अल हफ्द है, सूरा अल हफ्द ये वाली। और जो दूसरी सूरा मैंने भी दिखाई है वो सूरा अल खाल है। और ये दोनों फ्रॉम उबई बिन काब कुरान कोडेक्स। उबई बिन काब जो है इनका सहाबा, ये उसका जो कुरान कोडेक्स है ना, वार्स कुरान, ये उसके अंदर मौजूद है ये दोनों। और ये सूरा अल हफ्द का ट्रांसलेशन और मीनिंग है, और ये सूरा अल खाल का है, और इसका ट्रांसलेशन ये रहा। अब यहां पर नीचे देखें, ये मल्टीपल एग्जाम्पल हैं यहां पर। सूरा अल हफ्द एंड सूरा अल खाल आर डॉक्यूमेंटेड फॉर एग्जाम्पल इन किताब अल मसाइफ बाय अल सरजीन बाब जानतीन अल कुरान एंड अल इत्कान फी उलूम अल कुरान बाय जलालुद्दीन अल सयूती। जलालुद्दीन अल सयूती कितने बड़े स्कॉलर्स गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर इन दोनों चैप्टर का जिक्र किया है और ये बताया कि ये कुरान की चैप्टर्स हैं, कुरान की सूराएं हैं। हाँ,
जलालुद्दीन सयूती, ये बड़ा एक आलिम है, इसका बड़ा नाम है। और इसको उबई बिन काब ने जो है वो अपने कुरान के अंदर इसको शामिल किया है। द सूरा अल हब्द एंड अल खाल वर पार्ट ऑफ उबई बिन काब कुरान कोडेक्स बिफोर द उस्मान स्टैंडर्डाइज द कुरान टेक्स्ट। उस्मान के कुरान टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज करने से पहले उबई बिन काब के जो नुस्खा था कुरान का, जिसको बाकी को जला दिया था उस्मान ने, उस नुस्खे के अंदर ये दोनों चैप्टर मौजूद थे जो बिल्कुल इसके आज हफ्स कुरान में नहीं है। जी जी। लेकिन मैंने इसको ये आयतें इसलिए दिखाई थी ताकि इसको मैं ये एहसास करा सकूं कि तेरी औकात ही नहीं है ये जज करने की कि कुरान की कौन सी आयत कुरान के जैसी और कौन सी नहीं है। तू तो कह तेरे बड़े बड़े मौलवी नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन और ये अपना आज समीर भाई, हमारे हमारे यहाँ बड़े सगीर में सबसे ज्यादा जो कुरान का वर्जन है वो मुसफ़ुल हफ्स ही है ना? जी हाँ, तो अभी असल में अभी सबसे ज्यादा हाँ जी जी, अभी तक उसमें ये नहीं है ना मौजूद, इसलिए इस डॉक्टर को नहीं पता कि ये और भी वर्जन्स हैं कुरान के। इसको सिर्फ एक बात का पता है कि इसका जो बाप है ना वो इसका पड़ोसी है, इसलिए इसे बाप बाप मैंने याद आता बोला है था बार ना बार। तू डंगर है। तू मैंने बोला था कि तेरे रसूल अल्लाह का बाप कौन है, मुझे वो बता दे। मैंने बोला था ना तू प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तेरा बाप भी नहीं कर सकता। तो ये क्या है हरामी स्क्रीन के ऊपर? ये कुरान कौन से सूरा में है दिखा? अभी चल तो बताया कुरान खोल, तेरे चल कुरान खोल। को कुरान खोल ऐसा बोल रहा, कुरान खोल जैसे पैंट खोलने के लिए बोल रहा हो तेरी। अभी तो बताया तुझे, डंगर वार्स कुरान के अंदर है ये, उबई बिन काब के इंडेक्स के अंदर है ये। ठीक ये है, मेरे तूने नहीं कुरान पढ़ी, जो में तेरे पास अभी नहीं है। देख रहा हूँ कौन से सूरा में है। अबे जो तेरे हाथ में है वो हफ्स कुरान है डंगर, उसमें ये है ही नहीं। सूरा खल्फ तो नहीं है। इसे कहते हैं ना सुनना, सिर्फ तुम भौंकना। कौन से कुरान से दिखा रहे हो? देखिए ये डिबेट, आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, कुरान मेरे पास जो कुरान है उस कुरान पे मेरे पास नहीं है। साबिर तेरे आप पास उस कहां से कुरान दिखा में, रहे हो? साबिर तेरे पास जो कुरान है हाँ, उस मैंने कुरान में बोला था ये, ना तू प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तेरा और मैं बोल रहा हूं कि तू इतना चोद है कि तेरे को ऊपर रख करके मैं बात नहीं कर सकता। अब तुझे बैक स्टेज करके जवाब देता हूं, साकी सुअर तू सुने और तुझे मेरी बात समझ में आए। मैंने अभी अभी बताया कि ये जो तेरे हाथ में कुरान है जिसमें तू देख रहा है वो हफ्स कुरान है, हफ्स बिन सुलेमान का। ये जिस कुरान के अंदर ये है वो वार्स कुरान है। और ये उबई बिन काब का जो कुरान इंडेक्स था, जो उसने कुरान जमा किया था उस्मान के जमाने में, ये 2 सूरा उस कुरान के अंदर एक्स्ट्रा थी। 116 सूरा थी उसके अंदर। और आज की तारीख में भी ये वार्स कुरान के नाम से आता है कुरान, जो कि ज्यादातर साउथ अफ्रीका वगैरह में और अफ्रीका में उधर ये ज्यादा पढ़ा जाता है, नाइजीरिया वगैरह, सूडान वगैरह में। उस वार्स कुरान के अंदर आज भी ये 2 चैप्टर तुम्हारी कुरान से ज्यादा हैं वार्स कुरान में। 3 बार तुझे मैंने बताया और तू फिर वही पूछ रहा कि कौन सी कुरान में है। अब बोल। अच्छा, तो देखो भाई, जो मैं ये बोल रहा हूँ, कुरान जो जमा किया गया है वो कुरान मेरे पास है। जो खलीफाए कौन खलीफा थे जिसने कुरान को जमा किया है, वो कुरान मेरे पास है। वो कुरान सबके पास है, सब जगह है। तो वही कुरान से आप दिखाओ। वो टॉपिक डिस्प्यूट कोई टॉपिक हो सकता है, या मैं अभी उस टॉपिक में जो कुरान बोल रहे वर्ड्स तो कुरान, अपने कुरान के लेकिन अंदर मुझे जो रजम और अजाद की आयत दिखा दे। मेरे कुरान में जो है, जो हाँ, सऊदी तेरे अरब में जो कुरान कुरान में चल मुझे रहा है रजम, वो तेरे कुरान में मुझे दिखाओ। रजम, यार तेरे कुरान में मुझे रजम और अजाद की सुअर आयत की दिखा औलाद दे। झूठ बोलता है, सुअर। तू तो सुअर की औलाद भी नहीं है, सुअर बहुत अच्छा होता है तुमसे, क्योंकि वो तुम्हारा ही भाई होता है। तुम्हें पता है ना एक बात, कि अगर शेर के सामने मरा हुआ शेर पड़ा हुआ हो हसन भाई, तो कभी जी भी शेर मरे हुए शेर को नहीं खाएगा, ना जिंदा शेर को खाएगा। राइट सर? जी जी। मुर्गा मुर्गे को नहीं खाएगा, बकरा बकरे को नहीं खाएगा। वैसे ही गाय गाय को नहीं खाएगी, भैंसा भैंसे को नहीं खाएगा। जी, उसी तरीके से सुअर को नहीं सुअर, खाएगा, सुअर को नहीं खाएगा। एग्जैक्टली सर। और सिमिलरिटी कितनी है इनमें और सुअर में, वो आप देख लें जी कि वो भी
12-12 बच्चे पैदा करता है और ये भी, वो भी गंदगी में पड़ा रहता है और ये भी, वो भी मुंह से ऐसे करता है और ये भी मुंह से ऐसे ही करते हैं। सिमिलरिटीज देखें सर आप। अरे सर सुअर बेहतर है, वो चलो कम से कम जानवर है ना, इसलिए उसको अकल नहीं है। ये तो इंसान होके सुअर बने हुए हैं, ये तो उससे भी बदतर है। एग्जैक्टली नहीं, इसको ब्लॉक कर दिया मैंने, ये आज के बाद यहाँ से अब नहीं आ पाएगा। दफा करो ऐसे लोगों को, तो गाली गलौज करते हैं, तमीजी करते हैं, इनके साथ बात ही नहीं करना, क्योंकि अपना टेम्परामेंट भी लूज होगा, फिर 4 गाली हम भी दे देंगे इनको गुस्से में। तो अच्छा ही है कि इनको सुअर को ब्लॉक करके रखो, क्योंकि इनके अच्छा साथ बात करने समीर का भाई, कोई फायदा नहीं। इसको समीर भाई दफा करें, ये तो ऐसी बकवास ही कर रहा था। अभी आपने जो कुरान, हम कोई क्रिएटिव बात ही करते हैं, ये जो अभी आपने कुरान का बताया, असल में ना समीर भाई बहुत सारे ना मुस्लिम्स को, मुझ समेत जब मैं मुस्लिम था, मुझे भी ये मिसकंसेप्शन था कि कुरान का सिर्फ एक ही वर्जन है, जो पूरी दुनिया में एक ही कुरान है। तो इस बेवकूफ को भी शायद यही इसी गलतफहमी में ये है। हाँ बिल्कुल, उसको पता नहीं है ना। असल में देखो, जब आप और हम ये मानते थे ना कि पूरी दुनिया में एक ही कुरान है, उस वक्त जी हमें भी नहीं पता था ना कि जी कितने टाइप के और कितने तरीके के कुरान जो है वो हमारी दुनिया में आज भी मौजूद हैं, और आज से 100 साल पहले भी मौजूद थे। राइट सर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 1921 में अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने जो कुरान जो डाला था, जो स्टैंडर्डाइज किया था, वो कुरान जो है आज हमारे हाथों में है। तो हमें लगता है कि भाई यही कुरान अज़हर से चला रहा था, लेकिन नहीं सर, वो तो 1921 में इन्होंने दोबारा रिप्रिंट करके उसको पेट्रो डॉलर की मदद से सारी दुनिया में फैलाया है। असल में कुरान उससे पहले अलग था। अब आप ये देखिए सर, देयर इज वन कैनोनिकल अरबिक कुरान, बट देयर आर डिफरेंट recitation kirat, which is our different authorized version of the recitation based on varying chance of transmission. The most common recensus is Hafs al-Asim, ये जो हमारे पास है, while other include Wars an-Nafi and Qulun an-Nafi। ये कुरान के अलग अलग वर्जन है। तो जो कुरान में जो भी अभी चैप्टर में बता रहा था, वो इस कुरान से आते हैं, वार्स an-Nafi से और कुलून से। और मैंने बाकायदा जो है, सॉरी स्क्रीन मेरी शेयर नहीं हुई शायद, ये जी सर, ये वाला मैं बता रहा था, ये हफ्स अल असीम वाला, और ये वार्स अल नफी वाला, और ये कुलून अल नफी वाला, ये 3 तो यहीं पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीपल हैं। मेरे पास बाकायदा इसका पूरा जो है पूरा डाटा है वेबसाइट का। मैं वेबसाइट का डाटा निकाल करके अभी आपको दे देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो वहां से आप इसको पूरे को जो है स्टडी कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। नहीं, कुरान में तो इनका जहाँ अल्लाह तक कहता है ना कि हमने इसकी हिफाजत, हमने इसको नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे, तो ये तो आयत फिर गलत साबित हो गई ना समीर साहब। कुरान की हिफाजत तो नहीं हुई फिर। वो तो अरे सर, वो तो तभी साबित हो गई थी गलत जब बकरी खा गई थी कुरान को। हाँ जी उसके लिए इतना आगे ना की जरूरत ही नहीं है सर। ये देखिए सर, अब ये यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे तो आपको पूरा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। सम हिस्ट्री रिलेटेड द रिसाइटेशन ऑफ द कुरान, अ कंपैरिजन बिटवीन 2 अरबिक कुरान्स। ये आप देख लें, ये 2 अरबिक कुरान है। कौन कौन से? एक वार्स और एक हफ्स, यही 2। अब इन दोनों के अंदर जो है आपको कितने सारे डिफरेंस मिलेंगे। सबसे पहले तो जो मतलब दोनों में मौजूद है, ये जितने भी यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, विद चैप्टर नंबर विद वर्स नंबर, इन दोनों में द कुरान अकॉर्डिंग टू द किरा ऑफ इमाम हफ्स, यह है इमाम हफ्स, और द कुरान अकॉर्डिंग द किरा ऑफ इमाम वार्स, ये वार्स कुरान है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस जो है आपको अभी यहाँ स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल जो है वो एग्जांपल्स दिए गए जो ऑलरेडी दोनों कुरान के अंदर जो है आयतें मौजूद है, उन्हीं के अंदर जो है आपस में जो है तजाद हैं, कॉन्ट्रडिक्शन अलग अलग हैं जी। और इसके अलावा 2 ऐसे चैप्टर बाकायदा जो मैंने अभी बताए, वो दोनों चैप्टर जो है उसका तो इतना बड़ा फर्क है कि हफ्स कुरान के अंदर सूरा अल हफ्द और सूरा अल खाल ये दोनों मौजूद नहीं है, जबकि वार्स कुरान के अंदर ये दोनों चैप्टर मौजूद हैं। और इसी के साथ
इसकी जो तादाद है हफ्स कुरान की वो बनती है चैप्टर की 114 और वार्स कुरान की बनती है 116। ये प्रिंटेड कॉपी भी है यहाँ पर इसकी। तो ये वेबसाइट है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, बहुत लंबा टॉपिक है ये, इसके ऊपर कभी सेपरेट वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। अभी फिलहाल लेकिन मैं लिंक दे देता हूँ इधर प्राइवेट चैट में भी और वहां भी दे देता हूँ यूट्यूब पे भी। तो ये डंगर जो है जो आते हैं बिना पढ़े लिखे, ये बताओ वो नहीं पढ़ पा रहा, बताओ कह रहा है ये कुरान जैसी है ही नहीं। दुआओं में रात दिन भाई साहब रात दिन मुसलमान पढ़ते हैं। अच्छा आपने कभी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसल्ली अलैका व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलु व नतरुकु मै यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नसल्ली व नसजुदु व इलैका नस्ता। ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी सर? ये वितर में पढ़ते हैं ना ये। तो ये डंगर अगर ये कुरान नहीं है तो ये डंगर उसको नमाज में क्यों पढ़ता है? हाँ सही बात है, सही बात है। अब ये देखिए ये जो सूरा अल खाल है ना, दूसरी सूरा अल खाल है ना, जी ये एक्चुअल में वही है दुआ करो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुस्नी अलैका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मै यफजुरुक, ये उसी से मिलता हुआ और ये दुआ भी है बाकायदा। हाँ जी, लेकिन थोड़े से वर्ड्स इसमें खा गए हैं ना। हाँ तो वो जो इन्होंने डाला है वो ऐड किया हुआ है ना, तो ये अपनी ही कुरान में दुआओं में इसको पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि ये कुरान नहीं है, जबकि ये कुरान ही में है, वार्स कुरान के अंदर है। ये इतने बड़े डंगर है। हाँ जी, हाँ जी, दुआए कुनूत वास। तो अभी समीर पे ये हाँ ये हाँ आगे स्क्रीन पे आ गई है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुस्नी अलैका व ला नकफुरु व नखलउ व नतरुकु मै यफजुरुक। जी 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 जी, ये वही है लेकिन जरा छोटा करके उसको। हाँ इसका मीनिंग भी देख ले, मीनिंग इसका कंप्लीट है अपने आप में। ओ अल्लाह यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प एंड फॉरगिवनेस, वी स्पीक appreciatingly for your goodness, never do we disbelieve you, we repudiated and disbelieve anyone who follow immortality for immorality। जी जी ये कुरान में है भाई, और ये कहता है कि ये कुरान जैसा है ही नहीं, तेरा बाप भी नहीं बना, मेरा बाप तो बना सके या नहीं बना सके, लेकिन मैं अगर बनाने की ताकत भी रखता हूँ ना तो भी मैं एक चैप्टर एक सूरा जो है कुरान के जैसी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतनी वाहियात किताब कौन लिखेगा। तो ये अपना टोटल समीर साहब अभी कुरान के टोटल कितने वर्जन्स हैं वर्ल्ड वाइड? जो मैंने अभी वेबसाइट का लिंक आपको दिया है ना, इस वेबसाइट के मुताबिक जो है वो 28 है। एक और वेबसाइट है उसके मुताबिक जो है वो 31 है। एक वेबसाइट के मुताबिक 23 और 24 है अलग। अच्छा सही है। लेकिन ये जो मैंने दी है इसमें जो है 28 बाकायदा बताए गए हैं। हसन भाई जी जी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। देखिए नाफी जो है, नाफी के ही अपने दो वेरिएंट ऑफ कुरान है, वार्स और कुलून। और ये कहाँ पढ़ा जाता है? वार्स पढ़ा जाता है अल्जीरिया, मोरक्को, पार्ट्स ऑफ ट्यूनिशिया, वेस्ट अफ्रीका एंड सूडान, वहां पर ये वार्स कुरान पढ़ा जाता है। जबकि लीबिया और ये क्या नाम एशिया, ट्यूनिशिया एंड पार्ट्स ऑफ कतर में कुलून पढ़ा जाता है। सॉरी, लीबिया, ट्यूनिशिया एंड पार्ट्स ऑफ कतर के अंदर कुलून कुरान पढ़ा जाता है। इसके बाद इब्ने कसीर का भी है वेरिएंट, उसे अल बाजी कहते हैं और अल कुंबुल कहते हैं। इब्ने कसीर, इमाम इब्ने, मतलब ये जो लोग जो है ना, ये कुछ चलते फिरते आदमी नहीं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जी। अब अबू अर अमल अल अला, अबू अल अला जो है उसका है अल दूरी, ये पार्ट्स ऑफ सूडान एंड वेस्ट अफ्रीका में पढ़ा जाता है। एक अल सूरी है इसी का। फिर इबन अमीर के नाम से इबन अमीर अल हिशाम, इसका जो वेरिएंट है वो हिशाम है, इब्ने ज़ौखान है, ये पार्ट्स ऑफ यमन में पढ़ा जाता है। फिर हमजा है जी। हमजा कौन? हमजा सर जी, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद का चचा। अच्छा चचा, अमीर हमजा जी जी जी, उसका भी वेरिएंट है। उसके वेरिएंट को कहते हैं खलफ, खल्लाद, ये दो इसके वेरिएंट है। अब आता है अल किसाई, इसका अल दूरी है, अबुल अल हारिस है। अबू बकर अल असीम, ये भी बहुत बड़ा स्कॉलर, अबू बकर अल असीम गुजरा है। इसका जो कुरान है वो है हफ्स, जो इसके हाथ में मुस्लिम वर्ल्ड इन जनरल ये पढ़ा जाता है हफ्स। इसी का एक और वेरिएंट भी है, इसी अबू बकर असीम का एक और वेरिएंट भी है, उसे कहते हैं इब्ने अय्याश,
वो हफ्स का भाई है, अच्छा इसी स्कॉलर का है। जी। इसके बाद जो है अबू जफर है, इब्ने वरजान, इब्ने जमाज, याकूब अल हाशमी है, रोइज, रौफ और खलब अल बजर है। इस बजर का जो है इशाक है, इदरीस अल हब्बाद है। यहाँ पे ही सर आपको चंद स्कॉलर्स के ही मल्टीपल वेरिएंट मिल जाएंगे इस कुरान के, ये देख लीजिए सामने। हाँ कितने सारे हैं। और ये कंपैरिजन है दो कुरान के बीच में, हफ्स और वार कुरान के, उसमें दो कुरान के अंदर इतने सारे तजाद है, इतनी सारी आयतों में गड़बड़ है और दो पूरे चैप्टर गायब हैं। तो अब आप सोचिए कि अगर हम टोटल 31 वर्जन को आपस में कंपेयर करने लगे तो क्या हालत होगी इनकी। हाँ हाँ बिल्कुल। अक्सरियत This is- इनकी हफ्स पर ही अमल करती है ना। जी, अक्सरियत के बाद हफ्स है, तभी तो हम वार्स की या ये सूरत दिखा करके बोलते हैं बोल अल्लाह का कलाम है कि नहीं है। हाँ जी बिल्कुल फिर ऐसा। ये फंस जाते हैं। इसने जितनी भी बार बोला है ना, तेरा बाप भी नहीं ला सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अल्लाह हर कलाम हर कॉल पे इसके पता है क्या कह रहा होगा अगर अल्लाह कहीं एग्जिस्ट करता है? कह रहा है साले तू आजा, तुझे तो मैं बताता हूँ। सही बात है। ये जिसको बचाने के लिए आया, अगर वो कहीं है ना वाकई और ऐसा ही है जैसा इनका बताया गया, तो सबसे पहले पिछवाड़े इनके टूटेंगे हमारे से पहले। अरे सर इस तरह की बातें करके अपनी नबी की भी गुस्ताखी करवाते हैं और वो भी, उसके भी जूते अलग से पड़ेंगे। डंगर है सर ये लोग, दीज आर डंगर्स। नहीं तो समीर भाई एक मिनट, ये जो मैं एक और इसमें छोटा सा एडिशन करना चाहूंगा कि ये हमें तो बचपन से बताया गया है कि मुसलमान मर्द जो हैं वो अहले किताब की औरतों से शादी कर सकते हैं, यहूदियों से और ईसाइयों से। और उसके बाद जब इनसे मैंने इनके मुफ्ती से पूछा तो ये कहते हैं कि नहीं भाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो जो है इंजील और तौरात है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है ही नहीं, तो लिहाजा ये जो आज के ईसाई और यहूदी हैं ये अहले किताब नहीं है। तो फिर अगर अल्लाह अपनी नाजिल करदा किताबों की हिफाजत ही नहीं कर सकता तो फिर वो काहे का अल्लाह है यार। ये भी चीज है। दूसरा ये कहते हैं फिर उस पर बोंगी ये मारते हैं कि कुरान की बस जिम्मेदारी ली थी। तो भाई कुरान की भी जिम्मेदारी नहीं ली अगर इस तरीके से जाते हो तो। क्योंकि जिस जिस अभी आज इसी आयत के ऊपर एक मुस्लिम से बात कर रहा था मैंने कहा भाई इसमें इन्ना नहनु नज़्ज़लना जिक्र का जिक्र है उसमें, कुरान तो नहीं है। तो तुम कैसे कहते हो कि ये कुरान को महफूज रखने की बात करी? वहां तो जिक्र को महफूज रखने की बात करी है। रिमेम्बर जिसको बोलते हैं, हाँ रिमाइंडर हाँ जी बोलते हैं ना जिक्र को। जी जी तो फिर वो है जिक्र करना, मतलब किसी को याद करना है ना। जी 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 जी। तो वो उस चीज को महफूज रखने की बात हो रही है। हाँ जी हाँ कुरान की जी। तो बात ही नहीं हो रही, कुरान का तो लफ्ज ही नहीं है। तो साहब ये सारी की सारी जो है ना इनकी अपनी खुद साख्ता गढ़ी हुई बातें हैं और ये इनको इसलिए क्रिएट करनी पड़ती है क्योंकि कुरान भी इनके आबा उजदाद ने खुद ही गढ़ा है। जी तो आपके कहने का मतलब है उस आयत में कुरान की आयात की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया अल्लाह ने। नहीं लिया ना, कुरान का नाम ही नहीं है ना, जिक्र कहा गया है ना। अगर अगर हाँ जी अल्लाह कुरान कहता तो तब कुरान होती ना, तो कुरान तो है ही नहीं। जी जी और वैसे भी मोहम्मद के मरने के बाद, अबू बकर के खलीफा बनने के बाद तक भी ये जो जिसको कुरान कुरान कहते हैं वो कुरान था ही नहीं, वो जिक्र था। उसको कुरान तो बनाया उमर ने। सही नहीं कुरान की। तो ये इस पे क्या ये बोंगे देते हैं समीर भाई कि ये जो उसमें इंजील और तौरात में करप्शन हो गई उसकी ये क्या बोंगे देते हैं? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, ये रीजन है अच्छा मतलब कोई भाई। दलील नहीं है प्रॉपर। दलील मैं ये तो कह रहा हूँ, आप ये कहते हो कि इंजील और तौरात जो है वो करप्ट हो गई हैं। आपका जी अल्लाह तो नहीं कहता कुरान में वो करप्ट हो गई हैं, तो आप क्यों कर रहे हो? बस सिर्फ कुरान को ज्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए कि यही वाहिद अल्लाह का कलाम है। लेकिन सर वो कुरान कह ही नहीं रहा ना कि वो करप्ट हो गई। इवन वो कुरान तो ऑथेंटिकेट कर रहा है उन किताबों को मल्टीपल आयतों में। जी वो तो ये कह रहा है कि जब इनके पास वो वाज़े आयतें आ गई जो इनके कलाम को सच्चा साबित करने वाली है, जी इनकी जी किताबों की तस्दीक करने वाली हैं,
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तो तब ये कहते हैं कि ये तो खुला जादू है और ये गुमराही है। तो बिल्कुल। भाई वो जो आयतें आई हैं कुरान में, वो सच्ची हैं या नहीं है, इसका तो पता नहीं। लेकिन ये बात कह कर के आपने पुरानी किताबों को तो सच्चा कर दिया एटलीस्ट। मुझे वो याद आया समीर भाई, वो जो एक डंगर आता था आपके पास जिसके साथ आप 2-2 घंटा भी बात करते थे, उसको आपने बताया था ना कि इवन खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तौरा के ऊपर ओथ दिया था। वो कुशन था और तौरा था, याद है वो? जी, जी, मैंने हदीस दिखाई उसको बाकायदा अबू दाऊद की। हाँ जी, रसूलुल्लाह हाँ ने जी। जो है उसी तौरा के हाँ, ऊपर रसूलुल्लाह ईमान लाए जो उनके मदरसे में पढ़ी जा रही है, जो पढ़ी है उनके पास। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका भी कोई जवाब नहीं था। तो थैंक यू सो मच यार दोस्तों, आज की स्ट्रीम में जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतना लंबा टाइम तक बने रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत। थैंक यू सो मच एवरीवन।